जय अम्बे। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय भारत। जय आई जय LIC। सभी को नमस्कार। हमारे 45 डेज चैलेंजर सभी को। यस दिलीप भाई सब लोग, और हम लोग एज यूजुअल माता सरस्वती की वंदना से शुरुआत करेंगे। हम लोग जहाँ भी है, जो भी भगवान में मानते हैं, जो भी गुरु में मानते हैं, हम प्रार्थना करेंगे अपने यहाँ से। मैं माता सरस्वती की वंदना करूंगा तो हम सबको सद्बुद्धि दे, सबको आशीर्वाद दे, क्योंकि सद्बुद्धि आती है तब उसके पीछे महालक्ष्मी सरस्वती सब कुछ आता है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और दोस्तों, हम सभी के हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे 10 सेकंड की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने भी लोग का इस संसार में से देह त्याग चुके, हम सभी की आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, इसके लिए हम परमात्मा से 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो सभी को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। निहल बहन केम छो? मजामा? जय यस। जिनेन्द्र सर, जय अम्बे। जय जिनेन्द्र, जय अम्बे। ये हमारे पैनल पे कौन कौन है, एक मिनट देख लेता हूँ। पर प्रवीण भाई, हमारे पैनल पे जो जो लीडर को लेना है, वसंत राव को लेना है और किसको लेना है, सब लोग लेना। ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये अजय पोद्दार जी, सभी को राम राम, सभी को राम राम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यस, तो सबसे पहले तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है आप लोग के 45 डेज चैलेंज में? हाउ आर यू फीलिंग? जरा बताइए। या कितना प्रीमियम आ रहा? अभी कल पारस भाई का जो कोर्स कंप्लीट हुआ, लोग ने 7 लाख प्रीमियम, 3 लाख प्रीमियम, ऐसा ऐसा प्रीमियम लाया है। और हमारे मनीषा जी को मैं चाहूंगा, हमारे मनीषा राव को भी पैनल पे लेने के लिए, अगर वो है तो प्रवीण भाई जरा उनको डालिए, तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रवीण भाई हाजिर रहेंगे तो ले लेंगे। यस, सो नमस्कार नमस्कार सभी को। यस, कितना प्रीमियम आया 45 डेज चैलेंज करने का? कितना कितना प्रीमियम आया जरा डालिए। टोटल कितने मीटिंग की, कितना प्रीमियम किया, जरा डालिए। क्या 3 लाख? यस, राजकुमार कुशवाहा, वेरी गुड। डालिए फटाफट डालिए तो सबको पता चले कि ये 17 पॉलिसी, वेरी गुड, कंप्लीटेड। यस, फटाफट। तो मनीषा को फोन कर सकते हैं अटेंड करने के लिए, प्रवीण भाई। यस, राकेश भाई। यस, फटाफट डालिए कितना प्रीमियम किया। राकेश तिलावत जी, यस 5 लाख। यस, फटाफट। जयपुर से 10 कंप्लीट, 10 पॉलिसी कंप्लीट। जगदीश दास 12,000 मंथली, वेरी गुड। संध्या कुलकर्णी, वेरी गुड। 10 लाख। विनायक शंकर पाटिल, यस। फटाफट फटाफट डालिए कितना प्रीमियम लाए, धड़ाधड़। 45 डेज चैलेंज में बहुत लोग की लाइफ में बहुत कुछ बदलाव किया। अभी तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं। सो यस, सुमन बरुआ 1.5 लैक्स। हमारे मैडम लेके आए थे,
विजय भाई अमराले और आशा अमराले 2 करोड़, लाइक पूरे रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे। 40 मंथली, यस। 3.25 लाख, यस। 10 लाख वे संतोष चावड़ा, वेरी गुड, 7,02,000 सुमत चावड़ा, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, धमाल धमाल धमाल। तो अभी सबको लगा, पहले नेहल में ऐसा लग रहा था कि बहुत लोग सोच रहे थे बिजनेस में, मार्केट में बिजनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी भी आउट ऑफ जो आईओई है उनको ऐसे ही लग रहा है कि बिजनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो दोस्तों, आज हमारे अचीवर, और मैं बोलता हूँ ऐसे अचीवर है, आपको लगेगा यार मैं भी इससे ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे तरह से ये अचीव कर सकता हूँ। तो यस, सो हम लोग इनके बारे में शुरुआत करेंगे। नेहल जी, और आप और आपके हस्बैंड दोनों भी साथ में हैं, तो अगर दोनों साथ में हैं तो दोनों भी साथ में आते। मैं नया हूँ, पहला दिन है, ओके, वेरी गुड। आप अपने नाम से ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि सैमसंग वैमसंग। यस, धीरेन्द्र भाई नमस्कार। लीडर्स को नमस्कार सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो नेहल बहन, अपना इनिशियल स्टोरी जरा शुरू करें, फिर अपना अचीवमेंट के बारे में बात करें। आप आईए में, आईए के आने के पहले क्या करते थे, और कैसे एजेंसी लिया, और 2-5 मिनट में वो, 2 मिनट में वो पूरा करें। आईओई के सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। और सर, हम लोग ने ना पहले पार्ट टाइम में एजेंसी, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं नेहल और ये धीरेन्द्र सावला, हम हस्बैंड वाइफ दोनों 89A ब्रांच से है, और रिस्पेक्टेड डेवलपिंग ऑफिसर मिस्टर सुबोध शर्मा। ये पार्ट टाइम में धीरेन ने एजेंसी लिया था 2000 सितंबर, हाँ 8 सितंबर 2008 में ये एजेंसी लिया है। और तब हम लोग का स्टेशनरी का शॉप जो हमारा सालों से है, पापा की मतलब पहले से, उस पे हम लोग धीरेन काम कर रहे थे, साथ में ही बिजनेसमैन थे। और साथ में पार्ट टाइम में काम करने के लिए उन्होंने ये एजेंसी लिया था। और एजेंसी में भी काम कर रहे थे, 12 पॉलिसी के जो एजेंट रहते हैं वैसे काम कर रहे थे। वो बताएंगे। सर, मतलब पार्ट टाइम के हिसाब से स्टार्ट किया था और 12 पॉलिसीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और एक इंसिडेंट हो गया हमारी फैमिली में कि मेरी जो छोटी वाली साली है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। और वो एक्सपायर हुए तो उनका है ना LIC का, वो सीए थे, तो उनका सीए इंस्टीट्यूट LIC से 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस था, और 10 लाख उन्होंने खुद ने लिया हुआ था। तो क्यों सीए थे ना, तो ज्यादा बिलीव करते थे शेयर मार्केट्स पे, और उन्होंने शेयर मार्केट के हिसाब से सब अपने शेयर्स लिए हुए थे, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वही किया था, LIC नहीं किया था। तो 10 लाख रुपीज वो जब एक्सपायर हुए ना, तो वो समय में 10 लाख रुपीज उनकी पॉलिसी का आया, और 10 लाख रुपीज सीए इंस्टीट्यूट ने किया था, वो आया। तो 20 लाख जब आया ना, तो वो समय में नेहल की, क्योंकि बहुत अटैच है ना उसकी बहन से, तो उसने ये बताया कि वो देखा ना उसने, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे है ना वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, वुमन जो जो विडो हो जाती है उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। सही बात, और सही। वही एग्जैक्ट वही समय पे हमारी डॉटर भी जो है वो बड़ी हो गई थी, तो जो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कम हो गया था ऐसा। और योगानुयोग ऐसा हुआ कि वही समय पे है ना प्रभु सर का हमारी 89A में लेक्चर था, और उसके बाद में स्मिता मैडम का था, तो इन्होंने सुना, और सुनने के बाद में इंस्पायर हो गए कि मैं करती हूँ, तो मैं आपके साथ में ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने बोला ओके, ज्वाइन कर लो। और सर सोने पे सुहागा, आप मिल गए। इनको वैसे ही में आपका इंट्रोडक्शन विरार में जो सेशन होता है अपना, वहां पे नेहल आई थी, और आपने उसके बाद से बोला अभी क्या सोच रहे हो, फिर ले लो 300 रुपए भरो, और एडवांस फीस ले ली सर आपने। तो फिर मेरे को आके बताया कि अभी मुझे ये कोर्स करना है करके, तो मैंने बोला ओके डन। तो उन्होंने बेसिक किया, फिर एडवांस किया, और धीरे धीरे 2019 में हम लोग ने बेसिक किया, गीता संगोई और मैं सब लोग साथ में थे। 2019 में ये करने के बाद हम लोग ने वैसे एडवांस तुरंत बुकिंग किया था, और रिपीट फिर एडवांस, ऐसे करते करते सब आईओई के कोर्स हम लोग ने कर लिए। लेकिन जब मेरी बहन का जो ये हुआ था, जब प्रॉब्लम हुआ था, जिस टाइम पे ये डेथ हुई थी, तब हम लोग को समझ में आया था कि स्टॉक मार्केट बहुत डाउन था, और उसके सब पैसे नीचे चले गए थे। उनके पास प्रॉपर मेडिक्लेम नहीं था, और अरे उनको बाप रे, क्रिटिकल इलनेस आ गया था। कोई ऐसे टाइम पे कोई डेथ होती है ना, डेंजरस है ना। क्रिटिकल इलनेस आया था उस टाइम पे, पूरा पैसा उन्होंने लॉ मार्केट में निकाला, और वो पैसे से उन्होंने मतलब अपना काम किया। लेकिन ये बात है कि मतलब डेथ हो गई ना, उस टाइम पे उनका लोन था, जो हाउसिंग लोन रहता है वो,
और उसकी बेटी 1.25 साल की थी वो टाइम पे। तो ये सब सिचुएशन जब आई ना, तब पता चला कि रियली में जो बोलते हैं ना कि रिटर्न और ये और वो, ये जरूरी नहीं है, प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। तो ये पता चली चीजें, और देन बहुत सारे और क्राइसिस हुए, लेकिन LIC थी तो हम लोग को वो अमाउंट आया, क्योंकि वो अमाउंट आने में भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई थी। तो वो अमाउंट इसलिए हम लोग को पूरा प्रॉपर पता चल गया कि अगर किधर प्राइवेट में या ऐसे कुछ भी चीजें होती थी तो इसमें और भी ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली थी, कुछ ऐसी चीजें थी। तो ये लीगली हम लोग को अच्छे तरीके से आ गया ना, तो एक ट्रस्ट जो खुद का बिल्ड हो जाता है ना कि हाँ ये चीज जरूरी है, ये चीज आई और ये हम लोग को रिजल्ट मिला। तो अब मुझे ऐसी लाखों वीडियो है जिनको ये ये चीजें ऐसा, पता ये नहीं है। हादसा कैसे हुआ था आपका? जो जीजा जी को क्या हुआ था? एज कितनी थी? स्टमक का कैंसर आया था उनको। ओके, और कितनी एज थी? बहुत छोटी, 30 34 के आसपास कुछ था। अरे बाप रे, अरे बाप रे। और बच्चे लोग को होंगे? एक ही लड़की, ओके, लेकिन सिंगल डॉट, ठीक है ना, लेकिन 2.5 साल। बच्चे लोग होते हैं, 1.25 2 साल की बेटी। नेहाल, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक US की एक लाइव स्टोरी पढ़ी थी, TOT एजेंट की लाइव स्टोरी पढ़ी थी। अभी ये हाउसवाइफ थी, और एक दिन उसके हस्बैंड का कुछ बिजनेस था या तो कुछ तो जॉब था, और उसको मैसेज आया कि आपका हस्बैंड, उसकी गाड़ी जो थी वो 800 जैसी थी, मारुति 800 जैसी, और उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। अभी आप सोचो, हाईवे के ऊपर, वो भी US में, और ट्रक के साथ अगर 800 का एक्सीडेंट होता है तो क्या सोच सकते हैं कोई भी पर्सन? तो उसने एक सेकंड के लिए सोच लिया, कि कोई भी बताता नहीं है ना हस्बैंड मर गया। अभी हमारे में कोई डेथ होती है, अब क्या बोलते हैं, बीमार है जल्दी चले आओ, बीमार है जल्दी चले आओ, और अर्जेंसी में आ जाओ। तो उसको बोला कि आप जल्दी चले आओ, ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा वैसा। तो उसने एक सेकंड के लिए सोच लिया कि जिंदगी कितनी भयंकर, इसके आगे की जिंदगी में कैसे नरक में जीने वाले, उसको तुरंत समझ में आ गया। हुआ ऐसा, लकीली उसका हस्बैंड बच गया। लेकिन उसके बाद उसने जो फ्लैशबैक देख लिया, उसके बाद उसने एजेंसी ली, और उसने सोचा कि मैं तो बच गई, नहीं बचती तो क्या होता। और रोज ऐसे बहुत से लोग विधवा होते हैं। तो क्यों नहीं किया जाए जो आपने सोचा ना, वही वो TOT एजेंट की स्टोरी। इसके लिए आपको सक्सेस मिल रहा है। देखो, आपका आपका हर एक आदमी का सक्सेस कहाँ से मिलता है? कोई आदमी खाली बिजनेस करने को जाता है, पैसा कमाने को जाता है, एक अलग इमोशन है। लेकिन हम किसी की सेवा करने को जा रहे हैं, किसी को बचाने को जा रहे हैं, तो हमारे दिल में एक अलग ही भावना होती है। तो मेरे को स्टोरी आपको सुन के याद आ गया कि आपका और उनका स्टोरी सेम है। इसके लिए आपका अचीवमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे लग रहा है, मुझे मेमोरी जब तक याद है, मेरी सिस्टर आपके आजू बाजू, या तो सिस्टर कोई आजू बाजू रहती थी और आपने फोन किया था, ऐसा कुछ था। पूरी पूरी करके मेरी बहन आपके बाजू में रहती थी, और आपने, वो मेरे भाई लगते हैं, फिर आपने मुझे नंबर लेके फोन किया था, कोर्स करूँ नहीं, ऐसा कुछ तो था। मैं एक्चुअली को ऐसे ही मतलब वो बिल्डिंग जो है ना कांदीवली का, तो वहां पे मेरे मम्मी रहते हैं। तो वहां पे जैसे हम लोग ने एडवांस में कोल्ड कैनवासिंग वगैरह किया है, तो जहाँ पे जो रहते हैं वहां पे जाते हैं, तो मैं गई थी। और वो मुझे वहां पे मतलब बात करते करते मैंने बोला ना, तो उनका एजेंट मतलब मैं पॉलिसी सब निकाला। तो दीपक जोशी ऐसे एजेंट नाम था। तो मैं कांपने लगी, मैं बोली ये क्या, ये एजेंट है? तो बोले हाँ ये एजेंट है। मैं कुछ बोली ही नहीं, मैं बोली ये तो हमारे ट्रेनर है, भगवान है, हमारे गुरु है, अगर ये आपके एडवाइजर है तो मतलब मैं क्या बोलूँ। तो बोले मेरे भाई है, ऐसा है। फिर हम लोग का बात हो गया, फिर मैंने आपसे बात किया कि पूर्वी ने ऐसे ऐसे मुझे बताया, और आज हम लोग बेस्ट फ्रेंड है दोनों जन। मतलब कभी भी हमारा बात होता है, डेली गुड मॉर्निंग होता है हम लोगों का। तो गुड गुड। मतलब उस दिन मेरे को पता चला कि हाँ जो हम लोग ने है ना वो सीखते हैं, तो पता चलता है कि कैसे हम लोग को चार्ट बनवाना है या क्या बात करना है, ये सब पता चला। एंड सेकंड चीज है ना, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में है ना ये चीज होती भी है कि प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं आसानी से, सब चीजें करते हैं, कहीं में कहीं उसमें होती है, लेकिन कभी कभी किसी में नहीं भी होती है। मैं नॉर्मल हाउसवाइफ के जैसा काम कर रही थी, तो
इतना बड़े ड्रीम नहीं थे। ड्रीम ऐसा था कि बड़ा बिजनेस करना है, हस्बैंड का बड़ा बिजनेस हो और अपन आराम से रहे। लेकिन जिस दिन मेरे को पता चला ना कि ऐसा ऐसा मेरी बहन का हुआ, और मेरे को अंदर से जो फीलिंग आई, और मैं थोड़ा सा ऐसा दयालु और इमोशनल हूँ, तो उस दिन मुझे लगा कि मैं टीवी देख के या सीरियल देख के या टाइम पास करके इधर किटी पार्टी में घूम के मैं टाइम पास करूँ अपना एनर्जी, तो वही एनर्जी मैं अगर इस धंधे में लगाऊंगी तो यहाँ से मैं कितने सारे लोगों का अच्छा काम कर सकती हूँ। बहुत बड़ी अभी बात कही नेहल आपने। जितने भी लोग हमारे मेल हैं, जितने फीमेल हैं, जो मेल है अपने वाइफ के बारे में, अपने सिस्टर के बारे में, अभी तो ये चल रहा है बीमा सखी। बीमा सभी का बहुत फायदा ले सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वुमेन पावर हो सकता है। और नारी जब काम पे लगती है ना, मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रकल्प लिया है हर डीओ के लिए, हर सीएलआई के लिए नारी बीमा ये तो बीमा सखी। मेरी भांजी ने भी अभी एजेंसी लिया कि जादर में जो भावेश भाई है ना, अगर आप आए होंगे तो जादर में हाँ, भावेश भाई की बेटी ने बीमा सखी बन गई है अभी। वाह। तो कि ना, एक जब एक लेडीज घर पे टाइम पास करे। अभी बहुत सी लेडीज मैंने देखा है, बहुत से डीओ कोर्स में मैं बताता हूँ कि कितने लोग एजुकेटेड है। अभी क्या होता है, एजुकेशन के बाद शादी हो जाती है, अभी शादी होने के बाद चिल्ड्रन वगैरह होते हैं, तो बहुत से लेडीज अपने सपनों को दफना के, पूरा दफना डालते हैं और फिर हाउसवाइफ की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो भी एक जरूरी चीज पार्ट है। लेकिन आज घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन बहुत कुछ नारी शक्ति कर सकती है। सो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बीमा सखी। और आप, यस, सो मुझे कुछ कुछ चीजें बीच में याद आती है तो मैं जरा बताते जाओ। यस। तरफ 2019 में हम लोगों ने बेसिक किया, बेसिक के बाद एडवांस किया, और है ना बेसिक के बाद ही हम लोग का मतलब बहुत अच्छा अच्छा काम होने लगा, समझ में आने लगा कि हाँ हाँ ऐसे बात करना है, ये करना है। और उसके बाद जैसे एडवांस किया, उसके बाद कोरोना आया, तो फिर हम लोग ने घर में है ना एक सब बात एक। बताओ ना, ये इसका फीस भरना कैसा लग रहा था? बेसिक का फीस भरना था, एडवांस का फीस भरना था। सर कभी इतने बड़े कोर्स कुछ किए नहीं थे ना, तो ये फीस तो थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था। हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, नॉर्मल एक मध्यम वर्गीय परिवार की लाइफ जी रहे थे, तो इतना बड़ा फीस। मतलब कितना आपका इनकम था और बेसिक का कोर्स फीस फीस कितना था? कहने मैंने तो बहुत सर टाइम, मैंने धीरेन्द्र में बहुत टाइम देखा है, 3,000 का मंथली इनकम था और 3,000 बेसिक कोर्स का फीस था, तभी भी लोगों ने किया हुआ है लाइक दैट। नहीं सर, उस क्षेत्र में हम लोग जरा लकी थे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस था ना, मैं पापा के ओके साथ में बिजनेस में ओके ही था। ओके। तो उसकी वजह से फीस भरने को कभी प्रॉब्लम नहीं आया ऐसा। अच्छा। हाँ, मगर सोचते जरूर थे कि फीस बड़ी है करके। हाँ, ओके। मगर क्योंकि जैसा नेहल ने कभी कुछ मांगा नहीं था, तो हम्म। उसको ऐसा था कि मुझे कुछ करना है, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि करना है तो करो, इट्स अ गुड। गुड थिंग, अच्छी थी चीज है तो करो आप। तो यस वो यस। हिसाब से मेरा प्रोत्साहन उसको कंटिन्यू था ही, तो मुझे सी उसमें प्रॉब्लम नहीं सीसी रहा। कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने थोड़ा लेट किया, 19 में कितना कितना बेसिक लेट एडवांस। किया? यस सर, तो वो एक साल एमडीआरटी लेट हो गया मेरा। कमिटमेंट ये कोर्स 1 साल लेट किया तो 1 साल एमडीआईटी लेट हो गया, लेट हो और उसकी गया, वजह से सीओटी भी लेट हो गया, हाँ, यस सर। बहुत सारा कुछ लेट हो गया। तो ये और हो थोड़ा गया फीस कि भी मैं, बढ़ गया होगा। यस सर, सीओटी किया हमने। तो सर मैंने है ना गीता मैडम को कॉल कर रही थी, क्योंकि मेरे को अंदर से करना था। लेकिन वो एक कोई चाहिए ना, पुश चाहिए किसी का, जैसे मतलब आपने पकड़ के वो 500 दिलाया था ना, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको एक धक्का देने वाला कोई चाहिए कि बाबा करो 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 ऐसा। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, खुद ही जाके मतलब फॉर्म भर लेते हैं, सब कुछ चीज कर लेते हैं ऐसे। तो मेरे को वो कमिटमेंट का बड़ा लग रहा था कि बहुत बड़ा फीस है, पता नहीं, मैं मुझे वो फीस डाउट आप पे नहीं था, डाउट खुद पे था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, उसको जो ट्रस्ट मतलब मेरे पे नहीं था। तो मुझे ये लगा कि सब लोग तो कर रहे, लेकिन मैं इतना भरने के बाद काम नहीं करूंगी तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है लोगों का। कभी कभी ये होता है कि मैं इधर ज्वाइन होके होगा कि नहीं, कभी कभी लगता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं। यस। तो मुझे ये, क्योंकि हमने बेसिक एडवांस किया, सबका शेयरिंग सुना, तो हमको ये डाउट नहीं था कि आप लोगों का, मुझे ये पता था कि ये तो सब आइडियाज देते हैं, लेकिन हम आइडियाज का जिस तरीके से चाहिए उतना मार्केट में उसको वापरेंगे कैसे, करेंगे कि नहीं वापरेंगे करेंगे, कैसे? हमारे वो पास था। ये कंसर्न क्या क्या आता है, हम बहुत लोग को जानते नहीं है, हम बड़े लोग को जानते नहीं है, बहुत कुछ आता है ना दिमाग में, हमें आता नहीं है, हमारे में डेयरिंग नहीं है। फिर इसलिए मैं क्या कर रही थी है ना, सबको पूछ रही थी बारी बारी से
कि अरे मैं करूँ क्या, तुमको क्या लगता है कि मैं करूँ? गुजराती लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, कभी कभी फटक से डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, ये नेचुरल है, फिर ये लेकिन नेचुरल है। बहुत लोग और पूछने वाले हैं ना, 1-2 साल लगा देते हैं, और पूछने वाले रह जाते हैं। फिर गीता मैडम का एमडीआरटी हुआ ना, फिर मैंने तुरंत ही डिसीजन ले लिया कि हाँ, मैं कि मेरे ये को कर सकती है तो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि दोनों साथ में थे ना, तो और उसने भी मेरे को बोला कि नेहल करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम कर लो करके। उन्होंने मेरे को दोनों चीजों में प्रोत्साहन दिया। एक तो मेरे मिरेकल मॉर्निंग में मुझे बोला कि आप जल्दी उठो और ये ज्वाइन करो, तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे। तो वो चीज के लिए मैं बहुत थैंक यू करती हूँ, और इसके लिए भी उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन दिया कि नहीं आप ज्वाइन करो। फिर उसके बाद प्रभु सर, स्मिता मैडम, उनको तो पहले से ही हम लोग जानते थे, मतलब फर्स्ट में आईओई में आई हूँ उनको देख के। तो स्मिता मैडम के स्टोरी के साथ ये होके गया। फिर है ना, आप लोग ने इंटरव्यू रखा था स्नेहा मांजरेकर मैडम का, और भूमिका मैडम विरार में मिली थी। हाँ, तो भूमिका का सुना शेयरिंग, और अंदर से फायर ही हो गए कि अगर आग इतनी लग छोटी लड़की। गई। अजी आज आपको सुन के बहुत लोग को आग लगने वाली है। हाँ सर, अरे लेकिन आपको वो किसने भूमिका धक्का मारा, नेहल? आपको किसने धक्का मारा? एक बात बताओ, धक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए, 100% आपको मारना अगर कोई चाहिए। कमिटमेंट में आने के लिए, बेसिक एडवांस में आने के लिए धक्का नहीं मारता तो क्या होता था, वो मुझे बताइए। ये सर, ये सिद्धि जो आज दिख रही है ना, लाइव हम लोग आपके साथ हैं, वो नहीं होता था सर, कोई हिसाब से नहीं था। मुझे मतलब ऐसा कितना लगता है कितना इनकम का फर्क गिर गया? इनकम बहुत फर्क गिर गया सर। इतना, लेकिन एक्चुअली बताओ तो। सर लोगों को क्या है इनकम ना, लोगों को अभी भी ज्वाइन करना है ना, बहुत लोग सोचते करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। सर है ना, इनकम इनकम का तो फर्क गिरा सर, मगर मेन फर्क क्या हो गया नहीं, पहले पहले आपके पास इनकम का में। फर्क बताइए। लोगों को क्या है ना, पैसा, पहले पैसा दिखता है। हाँ सर, 10 टाइम से ज्यादा हुआ होगा सर। अरे वाह वाह, 10 गुना से 10 ज्यादा। टाइम से हम ज्यादा बोल ही हुआ। रहे कि आपकी इनकम 10 गुना हो जाएगी। हाँ सर। और दूसरा और एक बेनिफिट क्या हो गया सर कि जैसा मैं रिटेल में था ना, रिटेल शॉप था, तो रिटेल शॉप में आपको है ना 14 से 16 घंटा आपको मतलब घर से बाहर हो आप, 16 घंटा बाप तो रे। तकरीबन 14 घंटा 16 घंटा हम लोग रिटेल में काउंटर में खड़े रहते थे। उसके सामने अभी मेरे को समय की बहुत ही ये मिल गई है, लिबर्टी जिसको बोलते हैं ना वैसा। मैं तो अभी फ्री पंछी हम है, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, किसको भी मिलो। हाँ सर, मगर उसमें भी दौर पकड़ने वाले आप जैसे हैं तो हम लोग अच्छे चले आ रहे हैं। नहीं तो क्या होता है मैं कि आपको समय एक का चीज भी वेस्ट हो बताऊं, जाता है। धीरेन भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं। मेरे चाचा के घर पे मैं जाता, मामा के घर पे जाता था, सब रिलेटिव के घर पे जाता था। सब लोग यही बोलते थे, दीपक तू वो है ना, बहुत अच्छा लड़का है। मतलब क्या हुआ? मतलब तू आता है, तू जाता है, तू रिलेशन रखता है, तेरे दोनों भाई आते नहीं है। अभी मैं अंदर से हंसता था। उनको लोगों को मिलने वाले अच्छे लगते हैं। एक्चुअली सर ये पॉलिसी रखने का धंधा ही नहीं है। ये तो रिलेशन रखने का धंधा है। जाओ मिलो, जलसा करो, जाओ मिलो, जलसा करो, बाकी ये तो कोई यही नहीं है। और साला उसमें मगर कमाना है। सर मैं 100%, पूछना 100%। चाहूंगा। गुड मॉर्निंग ऑल। अमोल भाई, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, गुड वेलकम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कहाँ, सर। कोई गुड रिसोर्ट में मॉर्निंग। बैठे हैं क्या? हाँ, जियो फाइव जियो स्टार होटल कन्वेंशन। में कहीं तो लग रहा है कि इधर तो कुछ तो है। यस, जियो कन्वेंशन मीटिंग है, बिजनेस फोरम। मैं नेहल और मिस्टर से कुछ एक दो सवाल पूछना चाहूंगा अपॉर्चुनिटी लेके, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ, आपने कहा कि फीस भरने का प्रॉब्लम नहीं था, बिजनेस है करके, लेकिन आप एक बिजनेस कर रहे हो और एलआईसी भी एक बिजनेस की तरफ देख रहे हो। आप दोनों को किस तरह से देखते हो कि एलआईसी से जो एजेंसी से जो एक इको सोशल है, लाइफ में कंट्रीब्यूशन और इनकम भी, आप दोनों को कैसे कंपेयर करोगे अरे लाडू एक मिस्टर किलोमीटर था, सावना? नहीं दरिया। सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखेंगे जैसा अभी जो बेस है हमारा, स्पेशली इसमें आईओई में आने का या नेहल का एक्चुअली इसमें इंट्रोड्यूस होने का, क्योंकि मुझे तो डबल इंजन लगा, उसके बाद में ही मैंने काम करना चालू किया। तब तक तो मैं 12 पॉलिसी वाला, साइड में हमने खर्चे निकलेंगे वो हिसाब से ही काम कर रहा था सर, है ना। तो मेन बेनिफिट यही हो गया हमको कि ये जो सोशलाइजेशन जो है और किसी की लाइफ में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब हमको प्रोत्साहन करता है कि यस, हम किसी की लाइफ में कुछ अच्छा। इस बात का है ना सर, इस बात का मैं रिप्लाई ऐसे करूंगी कि अभी अभी ऐसा हो गया कि एक सलून में मैं गई थी, और उस सलून में मुझे एक लड़की मिली थी, जिसको मैंने बताया था कि आपके पास कुछ इंश्योरेंस वगैरह है कि आपके छोटा बेबी है तो उसके लिए आप पॉलिसी ले लो।
तो उन्होंने मेरे से वो पॉलिसी उन्होंने बोला ठीक है मेरे बच्चे के लिए पॉलिसी करो, लेकिन मैंने उनको बोला अर्निंग पर्सन आपके हस्बैंड है, पहले हम आपके हस्बैंड के नाम का पॉलिसी करते हैं। और वो बहुत ही गरीब, मतलब बोलेंगे तो वो है 10,000 मंथली वो इनकम करती है, वैसी लड़की थी। और उसने 2,000 रुपीज से मेरे पास से वो पॉलिसी किया। वो बड़ी बात नहीं थी पॉलिसी करना, लेकिन 30 इयर्स के उसके हस्बैंड का अभी 3 इयर्स की पॉलिसी के बाद ये हो गया, हार्ट अटैक से डेथ हो गया अर्ली सडनली, अर्ली डेथ डेथ। 3 साल में 10 दिन बाकी था। बच्चा उसका छोटा है, 5 साल का बच्चा है। और जो कमाने वाला था हस्बैंड था, वो लोग ने घर लोन पे लिया है और गाड़ी भी लोन पे लिया था, वो बाइक भी। और हस्बैंड का कुछ 25,000 सैलरी था। तो ऐसे में अगर उनका डेथ हो गया तो ये जो पूरा मतलब उसका है ना, खत्म हो गई, उसकी जिंदगी पूरी खत्म हो गई थी। और उसमें से जब LIC में से उसको 5 लाख रुपया भी आया, तो किसी को 5 करोड़ आता है या 1 करोड़ आता है ना, जो पैसे वाले को, उससे भी बड़ी बात ये होगी कि किसी के घर में कुछ भी नहीं है, वहां पे वो 5 लाख रुपया उसको आया है। उसने वो छोटा सा जो भी उसका रूम लिया था उसका उसने चुका दिया पैसा। वो रूम उसका हो गया, जिसमें से उसको 7,000 भाड़ा आने वाला है। और उसने खुद ने जीवन सखी का ले लिया डेवलपिंग ऑफिसर के पास से। वाह और वो अभी वाह उसमें काम वाह। कर रही है, मतलब। तो मैं सच में मैं खुद को मतलब बहुत थैंक यू करती हूँ उस चीज के लिए कि बड़े बड़े 50 लाख का भी हमने सेल किया है, लेकिन ये जो सेल है ना, वो मेरे लिए, मेरे को ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट है ये चीज, क्योंकि मतलब उसको अगर 5 लाख नहीं आते थे ना, तो पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या हो जाने वाला था। तो और ऐसा नहीं है, मुझे घर ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है ना, हमको चॉइस करते हैं उसको देने के लिए। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जो लायक होता है उनको वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, और इसलिए फिर ये सब चीजें सिस्टम से चलती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब नेहल, मैं एक मुझे बात बताऊं? नेहल, मुझे हाँ याद है, सर। नेहल, मुझे याद है ये आपके ब्रांच में मैं आपके डीओ टीम के लिए स्पीच देने आया था। आपने यस ऑर्गेनाइज सर। किया था इनिशिएटिव लेके। आपको नहीं लगा कि आपके डीओ के टीम के एजेंट्स को मीन्स आप एक इनिशिएटिव लेके कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो आपके लिए कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे? ऐसी सोच नहीं नहीं थी? इसके ऊपर आपका क्या नहीं नहीं कहना? सर। सर ऐसा कभी भी नहीं लगा जिंदगी में। सर मेरे को बहुत बार ऑफिस में स्पीच देने के लिए बोलते हैं, और मैं ऑलवेज IOE का जैसे भी हमारा कल्चर है उस तरीके से ही बताती हूँ कि हमको जिसने बनाया ये स्पीच देने के लायक, तो आप हमसे कुछ सीखो ना, तो वो तो पॉइंट 1 ही होगा। क्योंकि जो मतलब वहां पे जो है मेन सोर्स है, वहां से जो मिलेगा वो ज्यादा ही मिलने वाला है। तो एंड ऑफ द डे मैं वही बात करती हूँ कि आप लोग IOE का बेसिक करें, एडवांस करें, और उसके बाद जुड़े। अभी भी कल भी मैंने मतलब यही किया कि मैं अपनी एक फ्रेंड है जो मुझे बार बार कॉल करती है लेकिन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको मैंने कॉल किया कि देखो 50 लाख का चेक लाना है ना, मैंने देखा है कि आप बहुत प्रोस्पेक्टिंग करते हो, मेरे से कहीं ज्यादा आप मार्केट में रहते हो, लेकिन आपका वो क्लोजिंग क्यों नहीं आ रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ये बात तो सही है, इतने सारे लोग हैं और ऑब्जेक्शन देते हैं। तो मैं बोली यहाँ पे आ जाओ, सब ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएंगे। मैं आपको नहीं वो दे सकती हूँ जो यहाँ से आपको मिल सकता है, वो आईओई से जो IOE से जो मिलेगा ना वो आपको मैं नहीं दे सकती हूँ। आप सिर्फ इतना भर के आप यहाँ पे 9 अप्रैल को आ जाइए, वहां पे से आपको बहुत ज्यादा मतलब मिलकत मिलेगी। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को कहीं से कोई हम लोग को बहुत बड़ा वसीयत लिख के दे दे, 1-2 करोड़ 5 करोड़, और एक ही दिन में हमारा लॉटरी लग जाए, ऐसा लगता है ना, तो मुझे लगता है कि वो IOE है जो हमको वो मिलकत लिख के दे देता है कि आपको इतना 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 TOT करो, ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो फिर करना तो हम लोगों को है वैसे। और फिर नेहल, भी सर ये साल है ना, अगले साल मेरे डीओ जो है ना वो रिटायर होने वाले हैं। तो मेरा एक सपना है कि उनकी एजेंसी में सब जन MDRT करना चाहिए, वाह 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 वाह। टोटल वेरी गुड। जितने एजेंट है सब। लेकिन ये सबको आपको कमिटमेंट को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, और मैंने यस बहुत सर। सस्ता ऑफर दिया है। यस सर। आपने कल सुना होगा, खाली 20,000 रुपये अभी भरो, और ऑनलाइन के लिए तो खाली 12,000 6 महीना भरना है, जो एडवांस कोर्स का फीस भी है पूर्ण नहीं लेते। और यस अगर सर। ऑफलाइन जुड़ना है तो खाली 185 है, उसमें 15-25,000 महीने का हफ्ता आता है, खाली 6 महीना। अभी खाली कुछ 45 बनना, इतना सस्ता दिया। लेकिन आपने एक बात बोली ना, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ स्नेहल, इंस्ट्रूमेंट बरोबर बजना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बरोबर बजेगा नहीं तो आवाज बरोबर नहीं आएगा। अभी आपने जो बोला ना, धीरे धीरे मेरे डीओ के सभी एजेंट MDRT बने, ये एक आप ऋण चुका रहे, और आपकी भावना जितनी बड़ी होगी ना, आपका काम उतना बड़ा होगा।
और हमें इंस्ट्रूमेंट को याद रखने का, मैं बरोबर बजू का मतलब क्या है, मैं अभी कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। जो लेडी को आपने बीमा सखी बनाया है ना, उसको कैसे भी करके धक्का मार के टिंगा टोड़ी करके उसको कमिटमेंट में बिठा दो और उसका एमडीआरटी ये साल कराओ, तभी उसकी जिंदगी बदली होगी। खाली एजेंसी लेने से लोगों की जिंदगी बदली नहीं होती है। जिंदगी बदली बेसिक एडवांस के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कमिटमेंट से उसका रियल सक्सेस जर्नी शुरू होता है। क्या समल भाई? यस, आपका आपने कहा आपका बिजनेस है। अच्छा, आपको लगता है आपने जो सिस्टम में आए हैं, हम बोलते हैं ना कि आईओई कोई कोर्स नहीं है, ये सिस्टम है एक सक्सेस की। तो आपको लगा कि आपके बिजनेस में भी ये रेगुलर ये इन्वायरमेंट में आने के बाद आपके बिजनेस को कुछ फायदा हुआ मिस्टर सावला? नहीं सर, ऐसा है कि वेल ऑर्गेनाइज मेरा शॉप जो था ना, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी हमने शॉप क्लोज किया, फुल टाइम अभी LIC में ही है। मगर वो 60 इयर्स ओल्ड हमारा शॉप था, और इतने ऑर्गेनाइज है ना मेरे पापा की, मतलब वो सैल्यूट है। एक एक चीजें, एक एक मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया ना एक तरह से। लेकिन सर बिजनेस इसको हम लोग ने क्लोज करा दिया बिजनेस बिजनेस जो क्यों है ना क्लोज वो करा है? क्योंकि फादर ने उससे स्टार्ट ये किया। अच्छा है, उससे ये हाँ अच्छा है। 12 घंटा उधर मेहनत करो और क्या कमाते हो। अभी लोगों को लगता है दुकान वाला है कमाता होगा। मैं तो सच बोलता अभी हूँ, डॉक्टर को कभी देखता हूँ मेरे को तरस आती है कि यार 100 रुपया अभी एक आदमी को मिलता हूँ, 2000 कमा रहा हूँ, 5000 कमा रहा हूँ, एक डॉक्टर 100 रुपया ले। मेरे को तरस आती है कभी कभी डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर के ऊपर। बेसिक कोर्स करने के बाद एडवांस कोर्स और कमिटमेंट वाले की तो क्या एवरेज इनकम है? एक आदमी को मिलने का 50,000, एक आदमी को मिलने का ₹1,00,000 मिलता है। आप धीरेन्द्र भाई कुछ बोल रहे थे, पैसा तो ठीक है, लेकिन वो कुछ बोल रहे थे। अभी हाँ सर, सावला जी, बिजनेस का एक इनकम होता था आपका, और एजेंसी में आने के बाद जैसे आप दोनों साथ में है, बोलते हैं ना कि रथ के दोनों पहिए हैं, तो दोनों साथ में आवे। पहले का बोला तो बिफोर आईओई का इनकम और आफ्टर आईओई इनकम एक अच्छी तरह से बिजनेस किस तरह से करते हो, अभी तक कहाँ तक पहुंचे, किस तरह से काम करते हो? सर दोनों में देखिए सर कैसा एक है। एक आपको बात बताऊं कि हम लोग को है ना, पहले जिस टाइम पे हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे हमारा, तो उस टाइम पे है ना सर, मुझे नहीं पता था कि वैसा भी होता है कि जो हम लोग ये करते हैं ना, ITR जो हम लोग भरते हैं, मतलब ITR का जो रिटर्न फाइल की फाइल बनवाते हैं ना, तो वहां पे एक टाइम था कि जब वो हमारा ITR चालू रखने के लिए हमारे में से जो लोन देते हैं उसमें से हमको अमाउंट देते हैं। ये एक पोजीशन था, मतलब हमारा जो फाइल यूज करते हैं और उसमें हम लोग को अमाउंट आता है, आप समझे ना। तो उस वहां पे से अभी हम लोग को टैक्स आने वाला है, तो उस जहां पे पहुंचने मतलब पहुंच के आ गए। हम लोग को पता ही नहीं था कि टैक्स भरना अच्छी बात होती है, टैक्स इतना पैसा कमाओ कि टैक्स आए। और हम लोग ने जब कन्वेंशन में सुना कि कोई बोलता है कि 1 करोड़ का मैं टैक्स भरना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं 5 करोड़ का टैक्स भरना चाहता हूँ, तो इस तरह की जो सोच है वो थी ही नहीं, वो ड्रीम नहीं था। क्योंकि आदमी पामेगा तो तभी ना, वो काम तो तभी करेगा जब कुछ सोच में होगा। जब अगर सोच में ही वो चीज ही नहीं है तो वो कैसे पता चलेगी। तो मैं ये मानती हूँ ना, एक चीज ऐसा है कि एक जो शरीर होता है ना, वो शरीर से हम लोग कोई काम करते हैं शरीर से। तो आईओई में ट्रेनर्स है ना, वो शरीर है, उस शरीर, वो सुंदर शरीर दिख रहा है ट्रेनर्स, लेकिन उनकी आत्मा है ना, वो दीपक सर का दिमाग है, जिसमें से ऐसे बड़े बड़े कुछ कुछ ड्रीम्स आते हैं ना, वो सुनते हैं, वो जो कॉर्पोरेट कोर्स जो सुनते हैं उनको पता चलता है। मतलब कि वाह, वो टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक टाइम पे बुक टाइपिंग की है गुजराती में, और हम लोग जैन है तो मैंने जैन महाराज साहब की बुक टाइपिंग की है। तो वो टाइम पे जो मैं बुक टाइप कर रही थी ना, तो आज भी मैं वो जिंदगी में याद करती हूँ कि वो टाइम पे मैं अलग थी, वो टाइम पे मैं अलग थी, वो टाइम पे मैं अलग थी, ऐसा कि पता नहीं वो वैसी मैं कब बन जाऊं। मतलब वो बुक टाइप करने के समय पे, क्योंकि वो किसी महाराज साहब की जिंदगी की चीजें लिखी हुई थी जिसको मैं सिर्फ टाइप कर रही थी। उस टाइम पे भी मेरे ऑरा अलग हो गए थे, मेरे वाइब्रेशंस अलग हो गए थे। तो मुझे लगता है कि जब मैं कॉर्पोरेट कोर्स सुन रही थी वो टाइम पे मैं अलग होती हूँ, जिस दिन वो चीजें मुझे मिलती है उस दिन मैं अलग होती हूँ। मतलब ये है, उसके 4 दिन के बाद मैं अलग हो जाती हूँ, 10 दिन के बाद अलग हो जाती हूँ। तो ये चीज अगर मुझे कंटिन्यू मिलती रहे, कंटिन्यूस में, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं रिपीट बेसिक करती हूँ और मेरा काम बढ़ जाता है, मैं रिपीट एडवांस करती हूँ और मेरा काम बढ़ जाता है। तो रीजन ये है, मुझे, मैं बहुत सोचने वाली हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, ये चीज सही कर रही हूँ। ये मैं खुद को मतलब ये करती हूँ, चेक करती हूँ, मतलब मेरे से गलतियां होती है क्योंकि हम इंसान है, गलतियां होती है, सबसे होती है। तो मैं अभी इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, तब मैंने खैरुनिसा का ये पढ़ा इंटरव्यू, और मेरे को आंख में से पानी आ रहे थे कि ये लेडी मेरे साथ वो व्हाट्सएप पे है, मैं इसको मैसेज कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं विठल सर से बात कर सकती हूँ, मैं प्रभु सर से बात कर रही हूँ। और ये लोग ने प्रचंड मतलब उनमें ताकत है और उन्होंने वो किया है काम, और मैं भी उसकी तरह पे यहाँ पे हूँ। ये चीज सिर्फ इतनी ही मैं समझू ना, कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि जिस भगवान ने मतलब भगवान राम है या भगवान कृष्ण है या जो भगवान तीर्थंकर बन गए हैं हमारे, तो वो मुझे भी प्यार करते हैं, वो कितनी बड़ी बात है। मतलब मुझे लगता है कि तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये लोग भी आईओई में है और मैं भी कमिटमेंट में हूँ, वो ही कितनी बड़ी बात है। ऐसा मुझे लगता है कि मतलब रिजल्ट है ना, सिर्फ पैसों से नहीं गिना जाता है, पैसों से भी बहुत सारी चीजें मतलब ये है, लेकिन पैसे भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, और पैसे भी इससे आ रहे हैं, दूसरों को भी दिला रहे हैं, खुद को भी आ रहे हैं। मतलब जिनका हमने किया, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग किया, तो उनको भी डिसिप्लिन ही मिला ना एक चीज का, क्योंकि वो भी ऐसे मान रही थी कि हम लोग बिना डिसिप्लिन के अच्छे तरीके से सेविंग करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे सबको पता है कि डिसिप्लिन के बिना होता नहीं है सही सब बात लोगों है। का। या नेहल और मिस्टर एंड मिसेस, आप दोनों देखो, एक एजेंट हस्बैंड काम करता है या वाइफ काम करती है और सपोर्ट करता है, लेकिन आप दोनों काम करते हो तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्रीमियम अभी तक आपने कौन सा लिया? सबसे बड़ा प्रीमियम जो एक मेमोरेबल होता है ना, मेमोरेबल होता है। सर 50 लैक्स पर ईयर का मेरा आया, 15 ईयर्स के लिए जीवन उमंग। वो ये कैसे सर लाया, वो क्या लिया, क्या बात की पार्टी से? कुछ अच्छा सर वो तरह से टफ सेल था? सर ये है ना, एक्चुअली ये सिलसिला है ना, चालू कहाँ से हो गया। नेयल कॉर्पोरेट कोर्स में बैठी थी, और कॉर्पोरेट कोर्स में दीपक सर ने है ना एक मैसेज फ्लोट करने के लिए बोला, तो नहीं हम सर, उससे पहले है ना, बेसिक से ही देखो, हम जब भी एजेंसी लेते हैं तो हमारे पास जो भी पैसे वाले लोग होते हैं रिलेशन में, तो हमको लगता है कि हम इनकी पॉलिसी करें, उनकी करें, ऐसे हमारे दिमाग में आ जाते हैं नाम। बेसिक से एडवांस से मैं मतलब जा रही थी कि मेरे को करना है। मैं एलआईसी एजेंट हूँ, या फिर हम लोग एलआईसी पॉलिसी इंश्योरेंस का नाम दिए बिना ही अपना काम बताएंगे। लेकिन वो इतनी बड़ी हस्ती थे कि वो जो चीज चाहिए वो जम नहीं रही थी, लेकिन जब कॉर्पोरेट अटेंड किया ना, तब वो जो मिलना चाहिए ना वो चीज मिली। तो वहां से एक सर ने मैसेज भेजने के लिए बोला था, वो मैसेज मैंने भेजा सब लोगों को, बहुत सारे क्लाइंट को वो मैसेज मैंने एक साथ में तुरंत ही भेज दिया था, वो चालू था ये उसके साथ ही। और जब भेजा ना तो उनका रिप्लाई आया पहली बार जिंदगी में, इतने बार से मतलब 3 साल से 2 साल से उनका कोई रिप्लाई नहीं था। मेरा फॉलोअप चालू था, मैं मिलके आई थी, लेकिन रिप्लाई नहीं था कभी भी। लेकिन उस दिन रिप्लाई आया, तो मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे गलत थी, मतलब क्या चीज से उनका रिप्लाई आया ना, वो चीज मैंने पकड़ लिया। वो अगर मैसेज किसी को जानना है ना, तो उनको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ये है। लेकिन वो रिप्लाई जब आया उनका, तो फिर उसके बाद हम लोग का मतलब मीटिंग उनको करने के लिए हम लोग टाइम देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसा भी हो रहा था क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं, सुपर एचएनआई होते हैं, वो पूरा दिन बाहर कंट्रीज में घूमते रहते हैं, तो उनका टाइम मिलना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन वो टाइम मिला हम लोग को, वो भी मतलब कैसे मिला कि हम लोग ने वहां पे जाके उनको प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन वो वेनसडे को अपना सीसी था। और उस दिन हम लोग सोच रहे थे कि भाई अभी क्या करें, मतलब अपना जैसा रहता है एजेंट का कि मार्च आ गया, अभी कहाँ पे जाए, क्या करे क्या करे क्या करे, और उसमें सीसी का पावर मिलता है क्योंकि सब बोलते हैं। तो वहां पे ये हमारे एक एडवाइजर है, तो उन्होंने 80 लैक्स का प्रीमियम लाया था। तो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, लेकिन उन्होंने 80 लैक्स का प्रीमियम लाया ना, तो मैंने उनका वो सुना, मैं इतनी मोटिवेटेड हो गई, तो हम लोग ने तुरंत ही देवांग सोचा कि हम देवांग 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 ने देवांग 80 लाख हाफ ईयरली लाया था, वो दिन दिवेश ने कहा था। यस। तो नहीं सर, नहीं सर, वो ये है, दूसरे है जो रेगुलर प्रीमियम लेके आए हैं 80 लैक्स का। और वो उनको बता रहे थे कि मैंने फेसबुक से और ऐसे ऐसे उनको मतलब ये किया वो सब। तो उसके बाद है ना क्या हुआ सर, हम लोग ने डिसीजन किया, क्या लो हम लोग जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, क्योंकि हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, उनका टाइम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं, हम लोग दोनों
साथ में जाते हैं, चेन्नई का ऐसा कोई मीटिंग रहता है तो साथ में जाते हैं। तो हम लोग दोनों है ना ऑफिस में गए, और वो ऑफिस में जाने के बाद उनका सेक्रेटरी वगैरह हम लोग को बोले नहीं 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 क्यों आए आप लोग, वो हमको ऑलवेज भगाती थी, ऑलवेज कभी मिलने के लिए नहीं देती। तो वो नहीं 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 सर ने नहीं बोला है, सर से बात हुआ है क्या आपका, सर ने बुलाया है क्या आपको। तो हमने बोला कि नहीं सर ने नहीं बुलाया है, लेकिन सर से बात हुआ था मेरा पहले, और सर ने बोला था कि आप आके मिलना। तो मेरे को आप टाइम दीजिए, सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सर ना बोलेंगे मैं निकल जाऊंगी। बोले नहीं सर आए ही नहीं है, आपको ये नहीं है वो नहीं है। और मैं अंदर से जाप कर रही हूँ कि मेरे को मिल जाए, लेकिन उन्होंने ना बोला। फिर भी हम लोग बाहर थोड़ी देर वेट कर रहे थे कि भाई बाबा क्या हो जाए। और क्या हुआ, मैंने ना कॉल किया उनको, सर को डायरेक्ट। तो वो मेरे कजिन मामा के बेटे हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, उनको कॉल किया ना, उन्होंने कॉल उठाया और बोला कि मैं 10 मिनट में ऑफिस में पहुंच रहा हूँ, तू रुक जा उधर ही। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं वहां पे रुक गई, और वो आए और तुरंत मैं खड़ी होके बोली कि मेरे को ऐसा आना है 10 मिनट के लिए। तो बोले आजा अंदर। तो उन्होंने तुरंत बुलाया, हम लोग गए, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है। तो ऐसे भी कोई चाह के भी जा नहीं सकता है कहीं पे भी, ऐसा कभी भी किधर चला गया तो वहां पे हम लोग गए, और फिर हम लोग ने ऐसे ऐसे सब अपना बात किया कि ये ऐसे ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग ये वो हमने बात किया था फोन पे, ऐसा पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग ने बात किया। जब भी उन्होंने बोला कि रिटर्न कितना होता है, मतलब इसमें क्या रिटर्न होता है, ये सब बातें हो गई। और एक बात ये भी है कि एलआईसी के सिवा किसी को इतने बड़े लोग एंटरटेन नहीं करते हैं। अगर एलआईसी होती है तो वो लोग थोड़ा सा भी बात करने के लिए रेडी होते हैं। अगर और कुछ होता है ना, कुछ भी अनाप शनाप चीजें हम लोग लेके जाते हैं, वो प्रपोजल को देखते भी नहीं है, क्योंकि वो लोग ने घाट घाट का पानी पिया है, उनको पता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग को कुछ पता नहीं है करके। और हम लोग को एक पहले से भी पता था कि कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। 8% गारंटेड लाइफ टाइम भी हमने नहीं बोला, हमने बोला रियल में जो है वो आपको कभी भी 6% से करीब मिल सकता है, आपको टैक्स फ्री का 6% समझ के चलने का। लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से सब बताया ना, तो उनको वो अच्छा लगा। बोले किसी एजेंट ने मेरे को बताया कि 14% मिलता है, 15% मिलता है ऐसा। तो धीरेन हंसने लगे, और धीरेन ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, जो भी है रियलिटी ये है, हम लोग इधर से घुमाए उधर से घुमाए, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको 6% रिटर्न मिलेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग मिलेगा, जिंदगी भर के लिए मिलेगा, और सेफ्टी मिलेगा। तभी उनके जो सीए थे उनको बुलाते हैं ना, वो सब लोग ऐसे तो नहीं कोई ये भी करता है, तो सीए को बुलाते हैं। तो सर एक मिनट सर, वो हमारा मीटिंग जो है ना वो तकरीबन 5 घंटा चला था सर। हम लोग कंटिन्यू 5 घंटा वहां पे थे, और बीच में उन्होंने लंच का ब्रेक लिया तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे भी ये थे जो फ्रेज हम जो यहाँ से सीखते हैं ना। और मेन तो बात क्या था सर कि वो 5 घंटा हम वहां बैठे क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से गोदाम भरा था। समझो आईओई से गोदाम भरा हुआ नहीं होता तो वो 5 घंटा वहां बैठना बहुत मुश्किल था सर। आप कोई भी नॉलेजेबल पर्सन के सामने बैठते हो तो आपके पास में उतना नॉलेज होना चाहिए सामने बात करने के लिए। नहीं तो दो बात खाली बस ये अच्छा है आपको करना चाहिए, इतने से आप अगर बात करके निकल सकते हो तो सामने वाले उससे इंप्रेस भी नहीं होते और वो करते भी नहीं है कोई। तो यहाँ गोदाम भरा था, उनके ऑब्जेक्शंस थे, उन ऑब्जेक्शंस को हम लोग ने हैंडल किया। तो सर जब भी वो सीए भी आए, और बहुत सारा कुछ चीजें हुआ, मतलब वो आईआरआर आया, ये आया वो आया, बहुत सारी कुछ चीजें हुई उसमें। लेकिन फाइनली वो बोले कि हम लोग, मतलब उन्होंने बोला कि आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए, एसआईपी प्लस ये आपको ठीक है, कुछ लेना है ना इनके पास से, तो आप ये कर लो कि आप यूलिप में ले लो, आप यूलिप का कोई भी प्लान ले लो, और साथ में टर्म प्लान ले लो करके। तो उनका ऑलरेडी 25 करोड़ का है, तो फिर और लेंगे ही क्या करके, प्राइवेट कंपनी का 25 करोड़ का है। और अभी, और वो भी क्या है, मैं बेसिक से जब उनको फॉलो अप कर रही थी उसके बाद लिया गया है वो भी बेसिक एडवांस में मैं उनको फॉलो अप कर रही थी, तो उसके बाद उन्होंने 25 करोड़ का लिया है। तो वो भी मुझे समझ में आया कि मैंने जो कॉर्पोरेट लेट ज्वाइन किया, सीसी लेट ज्वाइन किया, तो ये सब चीजें इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर हम कुछ भी कुछ आता है वो भी कुछ बोलने से आया है, और कुछ नहीं आया है वो भी कुछ चूक गए इसलिए नहीं आया है, वो चीज है। तो वहां पे वो सीए का नेहाल, जो ये था। नेहाल उन्होंने 25 करोड़ लिया, वो दूसरे के पास लिया, वो भी बताओ। हाँ सर, क्योंकि 25 करोड़ आपने बोला ना उन्होंने बेसिक बेसिक किया, कॉर्पोरेट लेट किया, कमिटमेंट लेट किया। तो देखो, बड़ा नॉलेज नहीं होता है, बड़े लोग पढ़ते नहीं। और आपने बोला धीरे धीरे, गोदाम गोदाम का भरा है, नॉलेज का इतना आइडिया भरा है। नॉलेज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो गोदाम होता है ना और हमेशा वो खाली नहीं होता सारा ये गोदाम, और बढ़ते रहता है। यस सर।
तो ऐसे ही हो गया, मतलब ये भरा हुआ था ना बहुत बार, और पता नहीं चलता है सर, जब मीटिंग होता है ना तो वो कहाँ से चीजें आ जाती है, कौन से टाइम पे सुना हुआ आइडिया कब हम लोग को मतलब वो काम में आ जाता है ना, वो पता नहीं चलता है, लेकिन वो काम में आता है और सही समय पे वो आइडिया हमारे दिमाग में आता है खुद ही। तो ये सिस्टम भी अभी समझ में आ रही है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो ऐसा मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि क्यों करना चाहिए, मतलब ये 50 लाख रुपीज अमाउंट, और हमने उनको 100 करोड़ का दिया था प्रेजेंटेशन। 100 करोड़ का तभी हमारा 3-4 लोगों ने मतलब जो सेल किया था 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, जो भी पॉलिसी उसके सब हमारे पास ये आए थे। और 100 करोड़ का ऋत्विक रोशन का जो पॉलिसी है वो हमारी बाजू की ब्रांच में आया था। तो हम लोग को लगा कि भाई इससे कम तो इनका ये है ही नहीं, ताकत ही नहीं है। और ये समझ भी हम लोग को आईओई से मिली कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटीज है उस हिसाब से बताना चाहिए, अपने दिमाग के हिसाब से नहीं बताना चाहिए। तो जब हमने ये हेलो सर, तो हमने जब ये 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन दिया और 8 करोड़ रुपीज उसका प्रीमियम था, तो 8 करोड़ प्रीमियम से उन्होंने बोला कि ये क्या बता रहे हो, ये क्या बता रहे हो आप। तो वो समय में हमने फ्लैश बताए सब सर, और जो सूरत से आए हुए थे, बॉम्बे से आए हुए थे, वो सब फ्लैश बताए उनको। बाजू में जब ऋतिक रोशन की पॉलिसी आई थी वो भी हमने उनको बताया। तो वो सब लेकिन बताने से 8 करोड़ उनको ऐसा, प्रीमियम बोलते हुए नेहल, आपको डर नहीं लगा? 8 करोड़ प्रीमियम बता रहे हो, 8 करोड़ का साला समेश्वर लोग नहीं बताते। सर ये ड्रीम ड्रीम सच्ची में सर, बड़ा बोलना, बड़ा किस तरह से पीच करना, वो आईओई में आने के बाद में सर, नहीं तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा हम कोड भी कर पाते हैं। 100 करोड़ का कोड करना वो भी सबका काम नहीं है सर। तो ऐसा हो गया ना सर कि उन्होंने बोला कि ये क्या, तो पागल है क्या, इतना बड़ा कोई भरता है क्या दुनिया में, कुछ भी बोल रही है। मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये देखो एविडेंस मैं आपको दिखाती हूँ, सच में भरते हैं। तो बोले किस लिए भरते हैं, इतना सारा पैसा कोई क्यों भरेगा करके, मतलब इतना अमाउंट कोई क्यों नेहल, भर रहा है। आगे से कोई ऐसा पूछे ना, बोलो जितने समझदार लोग होते हैं उतना ज्यादा प्रीमियम भरते हैं। अभी आप सोचो वो क्यों भरते हैं, आप भी समझदार हो, उसके ऊपर ही डाल देने का आज के बाद। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये जो आपने देखो बोला मेरे ना पास है ना, भगवान कुछ ना कुछ एडिशनल भेजते रहता है, मिल जाता है और कुछ ना कुछ। 100%। हमारा प्लस पॉइंट ये था कि हमारे पास रिलेशन अभी थे। ऐसा कोई बोले ना 8 करोड़ भी भरता है, बोले सर 100 करोड़ भी भरा है, 200 करोड़ भी भरा है, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, आपके जानकार लोग हैं। बोले क्या बात करते हो, बोलो नहीं नाम बताने का, ना बोला है। फेंक देने का, उसको नींद नहीं आएगी रात को। 100% सर, इसलिए मैं बोली हूँ कि सर आपके साथ का एक एक मिनट है ना, एक एक 100 करोड़ का आइडिया देके जाता है। पता नहीं वो माता जी ऐसे बुलवाती है आपके मुंह से। ये और तो हम भगवान लोग भेज रहे हैं, ये भगवान भेज रहे हैं। सही बोला सर। तो उनका जो ऑब्जेक्शन था ना सर, एक एक मेन ऑब्जेक्शन में ये सबको काम आ सकता है, मैं बताती हूँ कि उन्होंने ये बोला कि जब यूलिप और या एसआईपी और टर्म प्लान ले लेते हैं तो फिर इसका क्या जरूरत है, 6% में कोई क्यों करे इन्वेस्टमेंट। तब जब मैंने ये बताया उनको, मतलब अभी क्या हो गया कि जब हम लोग को पॉलिसी करनी होती है ना तो हम लोग उनके सीए से भी मिलते हैं, सेक्रेटरी से भी मिलते हैं, इधर से उधर से। हम लोग सोचते हैं कि कहीं से हमारा कुछ तो ये हो जाए और हमको यहाँ पे हम लोग को ये करने के लिए मिल जाए करके। लेकिन मैंने वो ट्राई कर रही थी, तब मैंने बताया था उनके सीए को कि मैं एमडीआरटी हूँ करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी एमडीआरटी हूँ टाटा में। तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। अभी उनका वो जिनके एडवाइस देते हैं वो टाटा में एमडीआरटी है, उनसे ही उन्होंने 25 करोड़ का लिया हुआ है। उसके बाद ये मैंने 50 लाख का लिया है, तो फिर मुझे खुद के ऊपर भी मतलब ये लगता है कि मैं धन्य हो गई इस चीज से। और इसमें दूसरा मोटिवेशन ये काम आया कि एक बार एलआईसी ने ट्रेनिंग रखा था, उसमें ये हम लोग को समझाया था कि एक बार अगर 50 लाख रुपीज कोई भरता है तो आपको 25-35% जो भी अमाउंट आता है, लेकिन उसके बाद आपको जो आता है ना पूरे टाइम में, उसमें से आपको 50 लाख आ जाता है, जितना प्रीमियम मतलब वो होता है ना, तो आपको पूरी टर्म में 50 लाख रुपीज आ जाता है। तो मैं जब बेचती हूँ तब ये सोचती हूँ कि मेरे को ये 50 लाख आने वाला है, ऐसा मैं सोच के वो करती हूँ कि पूरा अमाउंट मेरे को आने वाला है, मेरा एक तो फ्लैट इससे हो जाएगा, ऐसा मतलब इनके ये अमाउंट से ऐसा। तो मैं ऐसा ऐसा मेरा दिमाग में वो चल रहा है, तो मैं कितना ज्यादा दूं ताकि वो मेरे को पूरे टर्म में वो अमाउंट आ जाए करके। तो अभी है ना सर, ये जब भी उनको हम लोग ने ये बताया कि जब ये सब चल रहा था कि वो ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, और मेरे पे हावी हो रहे थे वो जो सीए थे वो। तो मैं उनको भाई ही बोलती हूँ और भाई ही मानती हूँ दिल से, मेरे को उनसे पर्सनल कोई ये नहीं है।
सब बंदे अपने ही है दुनिया में। लेकिन मैंने उनको एक बात जो बताई ना, वो पता नहीं भगवान ने मेरे मुंह से उधर से निकाली। तो मैंने उनको बोला कि सर हम जो काम कर रहे हैं ना पैसे के लिए, इनके पास बहुत पैसा है और धंधे में ऑलरेडी आदमी रिस्क लेता है। तो रिस्क लेके पैसा एसआईपी में डालना या रिस्क लेके धंधे में डालना, उससे मेरे को मतलब अलग डिफरेंट कुछ नहीं लग रहा है। आप दूसरी की कंपनियों में लगा रहे हो एसआईपी करके, आप यहाँ पे खुद की कंपनी में बिजनेस बढ़ा रहे हो। आपकी 25 फैक्ट्रियां है, तो आपको बिजनेस में ही पैसा आप लगाओ ना, आप दूसरी जगह पे रिस्क लेके पैसा क्यों डालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम डाल रहे हैं सिक्योरिटी के लिए डाल रहे हैं। और तो उन्होंने बोला सिक्योरिटी का क्या, तो मैंने बोला कि सर आप ऑलरेडी एजेंट हो और आप सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जॉब कर रहे हो, है ना सर। तो वहां पे उसके बाद उन्होंने मेरे से बात नहीं किया सीए ने, क्योंकि और मैंने उनको, उनके मालिक को नहीं पता है कि ये एजेंट है खुद। वो उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं वो तो मेरा बेटा है करके। मैंने बोला सर ऐसा कोई बात नहीं है, आप करो आपका काम, लेकिन मैं बोलती हूँ मेरा एलआईसी सबसे बड़ा है। और उन्होंने खुद से बोला कि टाटा बाटा जाने दो, एलआईसी जो पता है किंग है। और उसके पहले है ना, मैंने कॉल पे एक बार उनको, कॉल पे मेरे को मिल गए थे, तो मैंने फटाक से उनको एक बात बता दी थी कि सर जो है ना, आपने है ना, आपने वो कॉर्पोरेट में बताया था। सर बताओ क्या वो। हाँ बताओ बताओ बताओ। तो आपने बताया देखो था हमारा काम है लोगों को बांटना, हमारा काम है लोगों का भला करना। सर, तो आपने है ना एक बार आप बात करते करते ये बोले थे कि आप वो स्टेट पे हो कि आप पैसा देके इंटेलिजेंस को खरीदते हो। आप वो लेवल पे हो कि आप इंटेलिजेंट पीपल को खरीदते हो, आप पैसा देके उनको खरीदते हो। तो वैसे लोग है ना जो, वो आपके लेवल के नहीं है, क्योंकि आप उस अलग लेवल पे हो। तो आपका जो कीमत है ना, वो लोग कर नहीं सकते, वो अपने दिमाग के हिसाब से आपका कीमत लगाएंगे। सही बात। बराबर है। तो आपका जो कीमत है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो मैं वो कीमत क्यों जानती हूँ, क्योंकि मैं आईओई के साथ जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे बेस्ट एडवाइजर्स ट्रेनिंग लेते हैं। तो मुझे पता है कि आपका सही कीमत क्या है। और सही सर, मेरे से भी ज्यादा आपको खुद को पता है कि आपका कीमत क्या है। तो आप इधर उधर से सुनोगे ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये वो, लेकिन वो आपका सही कीमत बता ही नहीं सकते। सही बात सही बात। तो सर नेहल ऐसा होता है नेहल ना। नेहल आपको और सभी को मैं और एक मस्त आइडिया देता हूँ, मैंने दिया हुआ है लेकिन शायद आपको रिमाइंड हो जाएगा। और बाकी लोग के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, एसआईपी के लिए अगर तोड़ना है, एकदम धमाल आइडिया आइडिया है। मुझे एक बिजनेसमैन ने रेफरेंस दिया, बड़े बिजनेसमैन का, मतलब दोनों साथ में मिले थे, धीरेन्द्र भाई। तो बोले आओ मेरी ऑफिस पे। अच्छा मैं ऑफिस पे गया तो उनको मालूम था मैं आया, तो दरवाजे तक लेने को आए। और बड़ा ऑफिस था, बहुत बड़ा, घाटकोपर में ऑफिस था। तो मैं दरवाजे के तक लेके आए और आते आते सीधा कंधे पे, हारे आइए आइए दीपक भाई, बहुत अच्छा। क्योंकि वो जिसने इंट्रोड्यूस किया उसने मेरी जो बात की थी ना, इसके लिए उसके लिए गौरव था कि मैं उनके ऑफिस पे गया। वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बिल्डर था। तो मुझे अभी पिकअप करने का, ऑफिस में घुसने तक, चेयर तक जाने के, तो बोला दीपक ये म्यूचुअल फंड के बारे में आपका क्या मानना है, उसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। मैं बोला अशोक भाई आप तो बिजनेसमैन हो और आप गुजराती हो। मैंने जवाब नहीं दिया, उसको सवाल पूछा। ये आप भी पूछ सकते हो, सभी लोग पूछ सकते हैं। कभी भी है ना, मारना है तो आदमी को सोच से मारो, टेक्निक से मत मारो, सोच से मारो। तो मैंने बोला अशोक भाई आप तो बिजनेसमैन हो, गुजराती। बोला हाँ हाँ बिजनेसमैन हूँ। मुझे एक बात बोलो, गुजराती लोग दूसरे से पैसा लेके धंधा करते हैं कि अपना पैसा दूसरे को धंधे में लगाते हैं? क्या बोलेगा? अपना अपना बिजनेस। हाँ, अपन दूसरे से दूसरे से लेके पैसा धंधा खुद करते हैं लेते हैं। ना, अपन हाँ, दूसरे के पैसे पे धंधा करते, कमा के उसको कमा के देते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड क्या क्या धंधा है? ये दूसरे का म्यूचुअल फंड क्या बिजनेस क्या है। धंधा है? अपना पैसा दूसरे को दो। अच्छा मुझे बताओ, आप अपना पैसा ज्यादा बढ़ा सकते हो कि दूसरा आपका पैसा धंधा ज्यादा बढ़ा सकता है? बोला दूसरा थोड़ी बढ़ाएगा, दूसरा तो डुबाएगा। मतलब सर आपकी अकल है, आप सोचो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? और दूसरी बात है, मतलब देखो म्यूचुअल फंड बुरा नहीं है, ना भी नहीं बोलना चाहिए ना, मतलब बुरा हाँ। नहीं है, लेकिन किसके लिए? जिसके पास अक्ल नहीं है, जिसके पास धंधे करने के गट्स नहीं है, जिसके पास रिस्क लेने का डाउन है, खुद के धंधे में पैसे लगाओ ना। बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, म्यूचुअल फंड छोड़ो सब कुछ छोड़ो, एलआईसी तो बताओ। बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया है सर, बहुत बढ़िया आइडिया है सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मारना तो ऐसे मारो कि आदमी पानी पिला पिला के मारो, उसकी उसकी अकल से मारो। मुझे तो बहुत मजा आता है, कोई कोई सवाल पूछना चाहिए, कोई छेड़ना चाहिए। मुझे भगवान क्या है ना, आइडिया ऐसा भेजता है। यस। बराबर है सर, यस सर।
तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगी ना सर कि ये जो सेल हुआ वो मेरे लिए भी ड्रीम था। और जहाँ पे 2 लाख प्रीमियम के लिए हम सोचते हैं कि 2 लाख का 5 लाख का प्रीमियम ले ले, वहां पे 50 लाख का प्रीमियम में हम लोग ने LIC ने भी मदद किया। हाँ जी 2023 मार्च में डीओ ने भी बहुत, हमारे जो डीओ है उन्होंने भी बहुत, मतलब जो सिस्टम से हमको वो लगाना चाहिए, प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, वो सब हमारे डीओ ने अच्छे से, मतलब हम लोग हर तरह से ब्लेस्ड हो गए और सर वहां से, क्योंकि आईओई को ज्वाइन किया हुआ था, तो आईओई की वजह से जो भी हम बोल सके, और उसकी वजह से टीचिंग से हमको वो आया, बिजनेस आया। और यहाँ पे हमारे डीओ जो बैठे थे उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया हमको, तो मुझे यहाँ या वहाँ कहीं भागना नहीं पड़ा। थोड़ा डिवीजन में वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ता है, मगर वो धीरज भाई जो भी बोल रहे हैं। बेसिक सब हमको क्लियर करके दिया था, तो बहुत बढ़िया हो गया। और हम लोग का ब्रांच में है ना कितने सालों से कोई COT नहीं हुआ था। 34 ईयर्स हमारी ब्रांच को हो गया सर, और 34 ईयर्स में किसी ने सीओटी नहीं किया था, हम पहले सीओटी है सर। वाह वाह फर्स्ट वो सीओटी माइलस्टोन। ऑफ द ब्रांच तो फैंटास्टिक हमारे सर भी एक बहुत इतना खुश बड़ा हो गए। गौरव होता है जो दिन हम सोचते थे एजेंसी करे ना करे तो बेसिक करे ना करे कमिटमेंट करे ना करे उसमें भी सोचते सोचते सालों निकल जाते हैं यस 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 और सर है ना ये तो हमारा ये हो गया। और सर है ना कैसे होता है कि ये HNI लोग है, तो HNI लोग ऐसे भी इतना पैसा तो डोनेशन में इधर उधर देते आराम ही से रहते आराम हैं। से उनके लिए तो ये हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हाथी के मुंह से मतलब शक्कर का दाना गिर जाएगा तो वो चींटियों के लिए पूरा पार्टी हो जाता है। वाह 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 क्या क्या बड़ा कंसेप्ट दे दिया तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती है ये बात, मतलब सर मैं जो भी कुछ आज हूँ मेरी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तो मेरे मम्मी जो है वो मेरी मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा मेरे लिए सब कुछ वही है। तो वो मेरे को डेली पूछती है फोन करके, इसके पास गई, इसको कॉल किया, इसको किया, उसको किया, ये सब बात मेरी मम्मी मेरे लिए पर्सनल आप वही चीज एक है। काम करो मम्मी को है ना इधर गेस्ट करके लेके आओ अपने 9 तारीख को हम उनको चरण स्पर्श करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे मेरी ओर से गेस्ट करके बुला लो मम्मी को सर अभी वो नहीं आ सकते क्योंकि मेरे पापा बीमार है, वो कच्छ में है ना, तो उनका सेवा कर रहे हैं मम्मी। वो हाँ 76 ईयर्स के है पापा, बेड रेस्ट पे है अभी, लेकिन अभी ठीक हो जाएंगे आगे। क्योंकि उनका हो फ्रैक्चर जाएंगे हुआ 9 तारीख को आने का मौका मिल जाएगा उनको चलेगा सर, मैं बात करूंगी। तो हम्म, ये हो गया ना कि क्या हो गया कि मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया एक चीज कि है ना मेरी मम्मी स्कूल में जब टीचर है मेरी मम्मी, और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर मतलब टीचर है, उनको पेंशन आती है। तो मेरी मम्मी एक्साइटेड है कि सबको पेंशन मिलना चाहिए। वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है। वो सबको फोन करके पूछती है कि मेरे को पेंशन आ रहा है, तुमको आ रहा है क्या, तुम तो प्राइवेट में काम करती हो, टीचर हो, वाह तुमको वाह तो पेंशन मिलना चाहिए। मेरी बेटी पेंशन दिलाती है सबको। तो वो वो एक बहुत बड़ी बात है। वो नेहल खुद ही नेहल ये चीज ना हर एक की मम्मी कर सकती है हर एक के पापा कर सकते हैं अगर हम हाँ लोग सर। देखो लेकिन ये हम कब करते हैं मालूम है जब हम कमिटमेंट में होते हैं हम शेयरिंग करते हैं आप भी अपनी मम्मी को शेयरिंग करते होंगे ना अपने को हाँ लगता है पूरा मम्मी सर। डैडी को क्या बताने का लेकिन मम्मी डैडी वाइफ मैं सच बोलता हूँ जितने लोग आईए में स्पाउस के साथ आते हैं कुछ लोग अभी मम्मी डैडी को भी लेके आते हैं और मम्मी डैडी फिर काम पे लग जाते हैं कुछ लोगों ने बेसिक कोर्स पे बेटे को बिठाया माँ को बिठाया बाप को बिठाया अभी तो सब लोग बाप बेटा भी दिवेश भाई उनका बेटा भी कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया वीरसंग भाई उनका बेटे ने कमिटमेंट कोर्स मतलब अभी तो पूरा फैमिली का फैमिली कमिटमेंट में आ रहा है सर हम लोग ने है ना 2022 में जब MDRT किया ना, उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक हेल्थ की मेरी ऐसी पोजीशन है कि मेरे को अवेस्टिकुलर नेक्रोसिस ऑफ बोथ ऑफ हिप जॉइंट बोलते हैं, वो मेरे को है। AVN ऑफ बोथ ऑफ हिप जॉइंट। तो उसमें है ना हिप जॉइंट में बहुत पेन होता है। तो वो इस तरीके से बढ़ गया था कि मेरे को कहीं पे जाना है आना है तो मेरे को मैं ट्रेन में नहीं जा सकती हूँ। और बहुत सारी दिक्कतें मुझे फिजिकली होती है। तो हम लोग ने ना डिसाइड किया कि हम लोग सर्जरी करवाते हैं ताकि फिर हम लोग MDRT कर पाए, मतलब भाग सकते हैं। और मेरा है ना MDRT के पीछे इतना मैं ये थी ना क्रेजी कि मैंने ये सोचा कि मैं अभी मैं डॉक्टर को मिलूंगी, और मैं फटाफट गई डॉक्टर के पास ऐसा रैंडमली। मतलब तो गीता मैडम ने मुझे बोला कि नेहा ढूंढ ये प्रॉपर ये सब कर, इसका ये करो। मैंने बोला मैंने बहुत ज्यादा उसका कर लिया है और मेरे को सब कुछ पता है और मैं जा रही हूँ और मैं सर्जरी करवा रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप 10 दिन के बाद वॉक करना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं सर्जरी कराया, मैंने करा लिया, मतलब मैंने उस तरीके से ही कराया। फिर मेरे को उसी दिन बोल दिया कि आपकी हड्डी अलग है। आपकी सर्जरी में हम लोग को पता चला आपकी हड्डी मतलब 1 लाख लोगों में 1 लोगों की होती है वो है, और आपको 2 महीना बेड रेस्ट करना है, आपको हिलना नहीं है। और अरे उसके वाह बाद भी हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो मैं तो बहुत रो रही थी मतलब ऐसे। और मेरी बेटी है, वो मतलब 20 ईयर्स की है, लेकिन उसको हम लोग ने ज्यादा काम नहीं कराया क्योंकि वो पढ़ाई बेटी वगैरह इसकी करती है। बेटी है
हाँ सर, हाँ 24 की है सर, वो 20 समय में 20। 24 की है आप वो दोनों मेरी भी बेटी। 24 के नहीं लग रहे हो। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक तो यू। देखो उसपे अभी है लग ना रहे हैं, घर, अभी मतलब 30 के आजू बाजू आप लग रहे हो दोनों, 30-35 के आजू बाजू, बेटी 24 साल की होगी। धमाल है, धमाल। हाँ सर वो परमात्मा का कृपा और जीन्स की भी हम लोग के ऊपर थोड़ी मेहरबानी हो गई है हाँ वो तो एल्डर्स है। की। तो हाँ, तो सर ये हो गया कि हमारे पारस उसमें भाई ना देखो ना, 15 साल से 25 साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे है वो और योगी वैसे का के भाभी वैसे, वैसे के एज इट वैसे इज कभी बढ़े ही नहीं है। और मैं सर सच दूसरे। बोलता हूँ, पारस भाई जितने ईमानदार आदमी को मैंने आज तक नहीं देखा, कभी किसके साथ डिसऑनेस्टी नहीं की। इवन वो सब्जी, वो जैन है ना, तो कांदा लहसुन नहीं, इवन वो क्या बोलते हैं, मूली ये वो नहीं, कंदमूल नहीं। भाई ये आदमी कभी किसको झूठ बोल सकता है, आदमी कभी किसको पाप कर सकता है? मतलब इतना सर ईमानदार आदमी। मैंने सर हाईएस्ट जिंदगी, रिस्पेक्ट है पारस भाई के लिए। सर जब भी है ना थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना हम, और हम लोग ने काम किया, एफर्ट्स बहुत किया, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो एक ही बात याद आती है पारस सर की, कि किया हुआ कभी वेस्ट जाता नहीं है, और केलेला सिवाय कहीं भेटत नहीं। वो उनका जो डायलॉग है ना, वो ही याद आता है जिंदगी में, और वो डायलॉग के ऊपर है ना हमको मोटिवेशन मिल जाता है कि हमारा कहीं ना कहीं से आएगा, हमारी सोच ही चेंज हो जाती है। सही तो बात, मेरा सही। इवेंट रिप्लेसमेंट जब भी हुआ ना, तभी मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं क्या करूं, अब तो मैं क्या करूं, मतलब मैं जा नहीं पाऊंगी। और 6 महीना तक मेरा बेड पे ही थी मैं, फिजियोथेरापी चल रही थी, मैं ऐसे ऐसे एक एक, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी, उस ऑपरेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ऐसा बहुत सारी चीजें थी। लेकिन है ना मतलब मैं मॉर्निंग में सब लोग के साथ कनेक्टेड थी, प्रभु सर के साथ, स्मिता मैडम के साथ, गीता मैडम के साथ, मेघना मैडम के साथ, सुप्रिया, मतलब हम लोग की जो एमएम चलती है, तो उसमें मेरे को ऑनलाइन एमएम ने, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन एमएम करो, तो मैंने ऑनलाइन एमएम ज्वाइन किया। मेघना मैडम मेरी ऑफिस का उद्घाटन किया, हमने दुकान बंद किया और ऑफिस उद्घाटन किया, तो वहां पे वो डोंबिवली से आई थी मेरी ऑफिस के उद्घाटन के लिए। मैं वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मेरे को सब लोगों ने सपोर्ट किया कि मेरे को मतलब ये करना है, मतलब काम करना है, स्टाफ कैसे रखना है, और कैसे अपने को रेगुलेटर, मतलब उसको देखना है, कैसे ऑटोमेटिक वे में जाना है। तो और आज भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। तो आज भी मैं तो, जो यहाँ पे दिग्गज लोग आके गए वहां पे जूनियर हूँ, अपने आप को ऐसा बोलती हूँ कि मैं नर्सरी जूनियर में हूँ अभी। मेरे को बहुत बड़ा अच्छा काम करना है। लेकिन ये है कि मेरे को एक, जो बोलते हैं ना कि लोग 1 साल में हो गए सीओटी, फिर ऐसा मुझे डर लगता है कि मैं कभी और नहीं हो पाई तो क्या, मतलब ऐसा भी लगता है ना, क्योंकि एक बार तो तुक्का चल जाता है, मतलब मिरेकल हो जाता है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी से करना है। तो जो लोग टीओटी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, डबल टीओटी कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे काम करते हैं, वो चीज मुझे घर में कैसे पता चलेगी। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 45 डेज का ये मिला। नहीं तो मेरे को बहुत सारी चीजें मुझे खुद को भी नहीं मिलती थी। मैं सीसी में हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी सर इतने सारे टाइम में तो सब लोग तो नहीं ये आ सकते ना, लेकिन 45 डेज में आपने अपना खजाना खोल दिया। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना कहीं इसका इफेक्ट होगा। और अभी इस साल पे है ना, अपने बहुत सारे एजेंट भाई है ना जो वो आगे आएंगे। और मुझे है ना पहले है ना सर, प्रॉब्लम पैसों का नहीं है सर, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन जिंदगी खत्म होने वाली है, कितना आयुष्य है अपना, 80 साल 90 साल बराबर है। बाद में किसके लिए रख के जाएंगे, बच्चों के लिए रख के जाएंगे। लेकिन सर उसमें है ना, हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएंगे ना, किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करके जाएंगे ना, वो बड़ी बात है सर। और जो आज प्रभु सर कर रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ, मेरे को लगता है कि इनका कर्ज चुकाना है ना, तो हमको खुद को उनके जैसा बनना पड़ेगा। सही बात, उनका सही कर्ज बात। तो वैसे ही चुका सकते हैं हम लोग, सिर्फ पैसा कमाने से नेहल, हम उनका कर्ज नेहल, नहीं चुका नेहल, दो सकते बात हैं। है। आपने, आपको डॉक्टर ने बोला कि आपका केस लाखों में एक है, बोला ना, ये टाइम थोड़ा सावधान रहने का। डॉक्टर को बोला सर आपको भी एक चीज है, वो लाखों में एक है। अब क्या होगा? वो आज की पूछेगा बात क्या। है ना, तुरंत पकड़ लेने का। बोलो वो क्या है? बोलो सर आप मिलो, लाखों में एक नहीं, मैं तो बोलो करोड़ों में, अबजों में एक है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को 20 मिनट देनी पड़ेगी, और मैं आपको बता दूंगा कि आप करोड़ों में एक है। यस सर, अभी यस सर, करोड़ों में एक तो है ही। है सर, है सर, तुम पूरी दुनिया के लिए एक ही हो, और तुम नहीं यस रहे सर, तो क्या होगा? ये एक शुरुआत कर सकते हैं। यस सर, मैं जब यस सर, हॉस्पिटल में था ना, देखो मैं हॉस्पिटल में था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तभी तो आप आए भी नहीं थे आईए में। 20 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, मैं जो हॉस्पिटल में एडमिट था, टॉप का डॉक्टर था। रात को 2 बजे मेरा ऑपरेशन कर रहा है। मुझे बोले यार आप कमाल आदमी हो। मैं बोला सर आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं, आप हड्डी का ऑपरेशन करते, मैं दिमाग का ऑपरेशन करता। बोले वो कैसे?
और उनकी हॉस्पिटल में सब कमिटमेंट वाले मिलने को आते थे, सभी कोर्स वाले मिलने को आते थे। बोलते यार तूने तो इधर ऑफिस चालू कर दिया है। मतलब क्या करूं सर, अभी लोग आ रहे हैं और इतने लोग का भला हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा पॉलिसी, मतलब कौन सा बड़ा पॉलिसी, ये पॉलिसी उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली चालू हो गए। अभी इतना बड़ा डॉक्टर है, इसी हमारा काम है ना, हमें सावधान रहने का। अभी धीरेन्द्र भाई तो समझ गया, ऐसा थम्स अप कर दिया। आप करोड़ों में एक हो और आपकी फैमिली के लिए तो अबजों में एक हो। यू कैन नॉट बी रिप्लेस बट योर इनकम कैन बी रिप्लेस। अगर ऐसा बोल दिया ना, फटाक से 100 करोड़ की 50 करोड़ की पॉलिसी बिक जाएगी। तो मैं जो आज 45 डेज चैलेंज वाले ने कहा, देखो आपका एक्सपीरियंस, तो मैं हम लोग लीडर लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं। अभी हमारी ड्यूटी क्या है ना, जो आपने बोला ना प्रभु सर कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं आईओई में, खाली प्रभु सर नहीं कर रहे, दिवेश भाई आप लोग, ये सब मिलकर आईओई और सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी ड्यूटी क्या है मालूम है? आज की ड्यूटी क्या है? हमारी LIC माँ है, उसका धंधा लोग बोले कम हो रहा है, स्टेटिस्टिक दिख रहा है। मुझे एक काम करना है, हमारा LIC का धंधा सभी एजेंट का बढ़ाना है, पहले सभी डेवलपमेंट का बढ़ाना है। हमें हर कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट की इनकम कम से कम 1 करोड़ के ऊपर ले जानी, यह भी मेरा मिशन है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे सामने 100 लोग बैठे, उनकी इनकम 1 करोड़ बने, उसके बजाय 1000 करोड़ लोग बैठे, उनकी इनकम 1 करोड़ बढ़े, तो कितना बड़ा LIC का कितना बड़ा काम हो जाएगा। मैं सोचता हूँ डेवलपमेंट अभी इधर बैठे, लेकिन मैं अकेला मिलकर नहीं कर सकता। मैंने कल लोगों को अपील किया है, आपको अपना ऋण चुकाना है। अभी जैसे आपको लोगों ने मदद की, अभी आपको आपका ऋण चुकाना है। एक ही काम कर सकते हैं, आपके डेवलपमेंट के सभी एजेंट को पहले तो 9 तारीख में बिठा दीजिए और उसमें उनको बोलिए कि भाई आपको कमिटमेंट कोर्स में आ जाना है। अच्छा, मैंने थ्रो अवे प्राइस ऑफर दिया है, खाली 20,000 अभी भरो और 12,000 के 6 EMI भरना है खाली, अब 6 महीना कंटिन्यूस चालू करके। ये एडवांस कोर्स की फीस से भी उसको कम सस्ते में गिर जा रही EMI। अच्छा, जो लोग को 1,80,000 वाला करना है, उसको बोला आप 20,000 भरा और 25,000 भर दो और 25,000 के 6 EMI दे देता हूँ। मतलब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो न कर पावे। लेकिन अभी हमारा क्या है ना, धक्का मारे बगैर किसका गाड़ी नहीं चलता है। पॉलिसी बेचने के लिए धक्का लगता ही है, ट्रेनिंग के लिए धक्का लगता ही है, हमारे बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए धक्का लगता ही है, इवन नौकरी लगाने के लिए धक्का लगता ही है, हस्बैंड को काम पे भेजना है धक्का लगता ही है। अपने आप को धक्का लगाना ही पड़ता है अपने आप को धक्का लगाना ही पड़ता है रोज सुबह सुबह, चल भाई काम पे, चल भाई काम पे। अपने आप को धक्का कौन लगाएगा? मैं सच बोला, जो लोग कमिटमेंट कोर्स मौका ले लेंगे, ये 31 मार्च तक ये प्राइस है, 1 अप्रैल से 1 लाख रुपया हो जाएगा। और ऑफलाइन और जो डबल मॉड्यूल है, ऑनलाइन एक साथ में हाइब्रिड, उसका 2 लाख हो जाएगा। और अभी हम GST बेयर कर रहे हैं, उसके बाद GST बेयर भी हम नहीं करेंगे, प्लस GST आ जाएगा। तो जितने लोगों को लाइफ बनानी है फटाफट डालिए, और हर कमिटमेंट कोर्स वाला यहाँ आके उसकी जिंदगी बनी। आप बता रहे थे सर पैसा तो ठीक है, लेकिन जो लाइफ वैल्यू मिली है, आप दोनों का रिलेशन, आपका फैमिली रिलेशन, आपका बच्चों का क्या इम्पैक्ट हुआ कमिटमेंट कोर्स में आके, वो बताइए। सर मुझे है ना, सबसे पहली बात ये लगी कि हम लोग जब है ना कम्युनिटी में भी दूसरा एजेंट होता है ना, तो हमको डर लगता है। हमारे आसपास में कोई दूसरा एजेंट है तो हमको डर लगता है। हमको कहीं और दूसरा एजेंट मिल जाता है तो हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं, है ना। अब मुझे लगता है कि वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरी हाँ, बहन है, मेरे को उसके साथ मिलके और ज्यादा काम करना है। वो मजबूत बनेगा तो मेरी LIC मजबूत बनेगी, वो आगे बढ़ेगा तो LIC का नाम रोशन होगा। तो और हमको वो है ना। बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगी। अभी देखो हाँ सर। आपने बड़ा काम किया तो दूसरे दिन को मोटिवेशन, ये एक्चुअली हाँ भाईचारा आईओई हाँ में है। पहले सर, एक देखो ना एजेंट दूसरे कल। दिन का दुश्मन था, अभी एक एजेंट दूसरे दिन का भाई हो गया। हाँ सर, कल है ना सर, मेरे सर ने है ना, वो मतलब मैंने मॉर्निंग में ही देखा कि संजय जैन करके हमारे एक एडवाइजर है हमारी बाजू के ब्रांच में, हमारे सर के मित्र DO है उनके है। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है सर, इतना अच्छा काम किया है, मैं क्या बोलूं। तो उनका सर जब भी पोस्टर डालते तो मैं इतना मोटिवेट हो जाती हूँ ना, मतलब मैं हर कोई से मोटिवेट होती हूँ। लेकिन मैंने आज ही सोचा कि मैं उनका नंबर आज सर से मांगूंगी और उनसे मिलूंगी, उनसे बात करूंगी। तो सर ये क्या होता है कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे हम हर कोई से बात कर सकते हैं, हर किसी से ये हम भी लोग मेरी मतलब। माता का काम है। जैसी आपकी माँ है ना, मेरी माँ है दुर्गा, उसका नाम है दुर्गा। और मेरे पिताजी का हाँ नाम रमन, वो भी भगवान, ये भी भगवान। और उनके हाँ जो सर। संस्कार है ना, ये मेरे में, मैं सच बोलूं मेरा कुछ नहीं है। माता पिता ने हाँ बोला सर। सबको इकट्ठा करो, माता पिता ने बोला सबका भला करो। अभी ये 52 सेशन, अभी जो 3 साल कर रहे हैं, तो 36 महीना, और हर साल में 52 सेशन मिलने वाले, 52 हाँ सेशन इंटू 3 years, आप गिनो। और इसका एक नॉमिनल प्राइस
अमोल भाई ने वो दिन गिना, खाली 85 रुपीज एक दिन का गिरता है सक्सेस के लिए, अगर वो भी 180 के लिए, मतलब एक नॉमिनल प्राइस में साला रोज वड़ा पाव खा तो भी उससे ज्यादा हो रहा है। एक सक्सेस के लिए अगर कोई आदमी सोचता है मैं नहीं कर सकता हूं, तो फिर उसको सक्सेस पाने का कोई हक नहीं। और अभी हमारे सब लोग जो पैनल पे हैं, हमारे सीसी वाले, और ये किसका कोई जवाब है तो आप देते रहना, क्योंकि मैं यहाँ नेहल के लिए पूछ रहा हूँ। सर वो जो मैं 50 लैक्स का बता रही थी ना, जिस दिन मैंने वेडनेसडे को अटेंड किया था ना, उस दिन विजय सर थे, विजय सर का शेयरिंग था, और उनका शेयरिंग सुन के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई थी। और है ना, मैं हमारी जो एमएम में अनघा कदम मैडम है, तो मैं उनका भी मतलब मैंने सब लेडी, जो भी लेडी एजेंट कर रही है, जागृति हिंदू राव जी जो है ना, उनको सुनती हूँ। तो मेरे को जब भी थोड़ा सा ऐसा लगता है ना डल की जाने दो अभी नहीं करना है, ऐसा मतलब लगता है, कभी ना कभी हम लोग को लगता है, तो भी मेरे को लगता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट होने के टाइम पे काम करती है, वो लेडी बेबी को देती है बर्थ, तभी भी वो काम कर रही है, वो आज भी काम कर रही है, वो सब कुछ मैनेज कर रही है, तो मैं भी कर सकती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब हम लोग को लगता है ना कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो फायर हमारे अंदर होती है, मतलब सब हनुमान ही है, सब अपनी शक्तियां भूल के ही बैठे रहते हैं। एक मतलब जामुन की जरूरत है। हाँ हाँ सर, अरे सर आपकी और बीमारी भी वो भाग गई ना, बीमारी भी भाग गई ना। सर सर्जरी हो गया, अभी अच्छे से हो गया सब कुछ, मतलब। और ये जो है ना मैं वो बोलता हूँ आपने सर्जरी नहीं कराई होती तो भी भाग जाती, क्योंकि दिमाग में बीमारी पहले होती है। ये आप तो मुझे बात है सर। पूछते थे ना, मैं सर्जरी का नाम बोलता था, ठीक है करा लिया कोई वादा नहीं। एक्चुअली क्या है ना, दिमाग में जो कचरा होता है ना वही बड़ी बॉडी में होता है। ओके सर, यस सर। मैं आपको बोले, एक लेडी है आपके जैसी वर्ल्ड में, उसको कैंसर हुआ था, सोच हाँ, सोच के उसने कैंसर मिटाया, यस सर। कोई दवाई नहीं। मतलब हमारा दिमाग है ना, मैं कर सकता हूँ तो पैसे कहीं से भी मिल जाएंगे, मुझे पक्का करना है तो पैसे तो सामने से परमात्मा भेजता है। लोग मदद और ढूंढेंगे तो भगवान मिल जाते हैं यार, पैसा क्या नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ। तो अभी हमें क्या करना चाहिए नेहल, सभी को, सबको मदद करनी है। हमारे जितने पहचान वाले एजेंट है, अभी ऑल ओवर इंडिया में सब जगह सेशन हो रहा है, 1 डे सेशन हो रहा है। हमारा ऑल ओवर इंडिया में बेसिक कोर्स हो रहा है, Yes, कलकत्ता sir. में बेसिक कोर्स हो रहा है, दिल्ली में बेसिक सर कोर्स हो रहा है, अहमदाबाद में बेसिक सर कोर्स। जब मैं 6 मंथ के लिए बेड पे थी ना, तब भी हमने सेल किए है, ऐसा है। और हमारे हम दोनों में ऐसा है कि धीरेन है ना, वो ज्यादातर सर्विसिंग का सब काम वो देखते थे अभी तक का। तो मुझे वो सब कुछ आता नहीं है, कभी भी ऑफिस में जाना और ये सब चीज मुझे नहीं पता है। अभी तो उन्होंने टाइप भी मतलब किया है, जैसे रखते हैं ना लोगों को, तो वो काम करवाते हैं मतलब दूसरों से। लेकिन है ना सर, जब भी हम लोग ने, मैं क्या करती थी, मैं कॉल करती थी और बात करती थी, और कॉल पे भी मैं सेल करती थी, ऐसे करती थी। और आज भी नेहल कुछ नेहल सेल। बहुत लोग इधर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पहले हाँ आपको सर। ज्वाइन करना है, आप 20,000 भर लो। अगर वो भी नहीं है तो भी हम आपको कुछ मदद करेंगे, लेकिन आपको दिल से कुछ करना है। हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल करो, सभी के नंबर है। नहीं है तो राकेश भाई डाल देंगे। ईएमआई भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए, ईएमआई भी डाल देंगे, हमारी एग्जीक्यूटिव डाल देंगे। क्योंकि मैं अभी नेहल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आप थोड़ा अपने आप थोड़ा एग्जीक्यूटिव और हमारे सीसी पार्टिसिपेंट, हमारे लीडर्स जो भी है, जरा हैंडल करें चैटिंग को। लेकिन यहाँ चैटिंग ना करें, मैं मेरा नंबर दे देता हूँ सबको। एक्चुअली नेहल 1 मिनट है, मैं मेरा नंबर सबको दे देता हूँ। तो मेरा नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करना क्योंकि मैं उठा नहीं पाऊंगा। 9152205557, 9152205557, ये मेरा नंबर है, मैंने डाल दिया ऑलरेडी। तो ये नंबर पे व्हाट्सएप करना, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी क्वेरी। अगर हमारे कोर एग्जीक्यूटिव का बात नहीं होता है, क्या होता है, मतलब जो 185 जो 1000 का फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी, उसने अभी 20,000 भरा है। अभी उसको खाली 12,000 के 6 EMI देना है, करेक्ट। तो 72 हो गया, 20 हो गया, 92 हो गया, खाली 7,000 रुपये बढ़ रहा है। और जो 1,80,000 है उसका उसने 20 भरा है, तो और उसको 25 भरना है, तो 45 हो गया। और 25,000 के और 6 EMI भरना है एवरी मंथ, कंटिन्यूसली 6 महीना, आज से शुरू करके। मेरे हिसाब से वो एक ही महीने में कमा लेगा, 2 महीने में कमा लेगा पूरा कमिटमेंट का फीस। लेकिन अभी 20,000 भरेगा, उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, उसका सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन हमारी इच्छा है, अभी 7,000 रुपया खाली 6 महीने में बढ़ रहा है, वो मैंने पूरा कॉस्ट हमने बेयर किया है, और वो 15,000 बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ उसके बदले में आपको बहुत एक बढ़िया ऑफर भी देने वाला हूँ, जो आपको डबल
मुनाफा हो जाए। एक तो नेहल, यस। सर तो आपके मेरे को ऐसा लगता इंटरपर्सनल है रिलेशन कैसे इंप्रूव हो गए, वो बताइए, इम्पैक्ट कैसे हुए आइए रिलेशन। कमिटमेंट में आके। सर आप है ना, मुझे वो एक बात, एक इतनी चीज में हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपने जो आइडियाज दिया, जिस तरीके से हमारे है ना, हमारे आत्मा के अंदर से, हमारे सबकॉन्शियस से आपने चीजें चेंज किए, ओके। धीरे धीरे से, वो एक एक दिन में नहीं होती है। जैसे मतलब कोरोना के टाइम पे भी आप जो सेमिनार लेते थे, तो उसमें भी हमारे है ना अंदर के जो ब्लॉकेज रहते हैं ना, कि ये नहीं हो सकता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कुछ ऐसे, वो ब्लॉकेज है ना, एक एक पॉइंट पे वो ब्लॉक दूर होता है। और दूसरी हम लोग की मतलब हमारे दिमाग में दूसरी चीज आती है, इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को लगता है कि हाँ ये बाबा सही है, बात ये बात सही है, हाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है ये। अभी भी आज की डेट में भी मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, कि जो चीजें मतलब मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं टीओटी नहीं बनी हूँ अभी तक। तो मुझे ऐसा है कि मेरे को टीओटी करना है, नहीं, लेकिन ये सर साल मुझे पक्का हो जाएगा, ये साल पक्का होगा, क्योंकि आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। 110% हो जाएगा, और भगवान मेरे मुंह और से सर मेरे को बोलता है। एक पॉलिसी में मल्टी टीओटी करना है मेरे को ये उतना नहीं, मल्टी पीओटी होने वाला है, लेकिन अभी कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं एग्जिस्टिंग कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए, कि भाई कमिटमेंट कोर्स में जो ऑलरेडी है, लाइफ टाइम है, उसके लिए तो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जो बोला है वो है। हम अहमदाबाद का कन्वेंशन भी हम लोग करने वाले हैं, बॉम्बे का कन्वेंशन करने वाले हैं, लीडरशिप कोर्स करने वाले, जितने भी प्रॉमिस किए हम पूरा करने वाले हैं, तो जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और पारस भाई और हमारे सर साथ पहले भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। यस। और सभी लीडर है हमारे साथ। तो सर ऐसा है ना, कैसा है पता है हम लोग को, कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मम्मी पापा रहते हैं ना, वैसे मेरे को प्यार है एलआईसी और आईओई से। बहुत सारी है ना माएँ होती है दुनिया में, हर माएँ बेटर ही होती है, बेस्ट ही होती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट है, जहां से मुझे बर्थ मिला, जहां से मेरे काम से मेरा नाम हुआ, जहां से मुझे सही प्रगति बात, मिली, सक्सेस सही बात, मिली, तो सही बात। मेरे लिए मेरी माँ ज्यादा मतलब ये है, मतलब उसको मैं ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बराबर है। बिल्कुल। मैं किसी का बुरा नहीं बोलती हूँ, और किसी को मैं ये भी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे लिए आईओई जो है, वो और कोई रिप्लेसमेंट उसका नहीं हो सकता है। और नेहल, ये दूसरी, हमारे संस्कार है माता पिता के, किसका बुरा नहीं बोलना। एक्चुअली किसका जो बुरा बोलता है ना, ऐसे करता है। तो एक तुम बुरा है तो 4 दफे हम होते हैं। आप ऐसे देखो तो अंगुली 3 अंगुली हमारे तरफ ही आती है, एक उसके तरफ और एक परमात्मा की तरफ। मतलब भगवान ने गलत किया, हम सबको ब्लेम करते, कभी किसको ब्लेम नहीं करने, सबको नमस्कार करने। और और सर है ना, कैसा है कि ये एक बात हो गई, और दूसरा चीज ये है कि जब हमें ना पैसा भरते हैं ना, हम लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, लेकिन जब पैसा भरते हैं ना, पैसा भरने के बाद हम लोग को एक है ना वो आता है, कि बाबा इसको देखना है प्रॉपर तरीके से, इसको सुनना है, इसको काम करना है, क्योंकि मैंने पैसा भरा है ना, तो मेरे को लगता है कि मेरे को उसको वापस लेना है, सही मतलब उसको बात है, कहीं गुना करना है। जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना, हम पैसा नहीं भरते, तो हमारी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। फिर सही उस बात। दिन हमको फ्री में मिलता है ना, उसका हमको वैल्यू भी नहीं होता है। तो जिस दिन हम अमाउंट भरते हैं ना, उस दिन हम उसके कमिटेड हो जाते हैं कुछ चीज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए हमको प्रॉपर तरीके से। और क्या होता है कि देखो, हम लोग इधर उधर से ट्रेनर से कुछ कुछ चीजें सीखते हैं, लेकिन हम किसी संघ में जुड़े हैं ना, हमारे जैन धर्म में संघ का महत्व है। वो सही बोलते हैं बात। कि हमारे साधर्मिक की मदद करनी चाहिए, हमारा साधर्मिक गरीब नहीं होना चाहिए, उसको पैसे वाला बनाना है। पहला सब प्रायोरिटी साधर्मिक को है, सब चीज पहले लिए साधर्मिक के लिए है, जो धार्मिक हमारे बोले तो धर्म में मेरा करते हैं। मेरा धर्म वाला, LIC है तो मेरे LIC धर्म वाला, वाला। आईओई है तो आईओई हाँ वाला। और हाँ। संघ जो तो आपने बोला ना, संघ ने, संघ जो बोला ना, तो संघ क्या होता है, अंबाजी को संघ जाता है, साईं बाबा को संघ जाता है, अपना वैष्णो देवी को संघ जाता है। तो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आईओई का सर संघ अकेला है, थक LIC का सकता है ना संघ है। सर, सर अकेला थक सकता है, लेकिन संघ में उसको सब साथ में रहते हैं ना, उसकी केयर करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको पानी देते हैं, मोटिवेट करते हैं सर। मोटिवेट करते हैं, और अरे फिर वो धमाल वापस होता है। आता है। तो हमारा और पूरा ऐसे, फैमिली बन गया अभी तो। जो इसके अंदर आ गया ना, उसको तो बहुत फायदा है। मैं सोचता हूँ जो पहले दूसरी लाइन में आए थे उनको इतना फायदा नहीं था। अभी आने वाले को रेडी प्लेटफॉर्म है, तो उसको तो धमाल ही धमाल है, क्योंकि इतने अचीवर है। अभी हमारे साथ है ना स्नेहल, हमारे मनीषा राव प्रकट हो चुके। और मैंने परसों एक आइडिया दिया था, 2 दिन पहले एक आइडिया दिया था। ऐसे देखोगे तो सामान्य आइडिया है, लेकिन वो आइडिया करके कल वो 50 लाख का एनुअल प्रीमियम लाए। तो आपको जो टीओटी करने हैं सबको उससे मदद हो जाएगी। यस, ओवर टू मनीषा। थैंक यू सर, थैंक यू आईओई।
जय अम्बे सर। जैम भाई, सर आपने जो परसों एक आइडिया दिया था ना कि नहीं मिस उसके पहले ये बताइए, आपको कमिटमेंट में आने को कितना टाइम लगा, कितना लेट किया, फी भरना कितना भारी पड़ा, वो भी बताइए। हाँ, मैंने सीसी में आई। एक्चुअली मैंने वो हमारे ब्रांच में लगा था पैम्पलेट, वो देख के मैं वहां पर आई थी। तो शाम को जो होता था ना 100 रुपीज वाला, पहले पहले स्टार्टिंग में उसमें ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर सीसी का पेमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी मैंने वो, जैसे सब पीछे लग रहे थे ना कि करो इससे अच्छा होगा, वैसे करके करके हमने उसमें एंट्री किया। कितना और टाइम लगाया था उसको? तुरंत कर लिया था कि टाइम लगाया था? जी सर, टाइम लगा। कितना टाइम लगाया था? टाइम कुछ नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 साल ही लगा, लेकिन मैंने 2-3 साल वही ही बोला लगा? कि धक्का मारा किसी ने ये तो हम मुझे आगे आ गए। स्नेहाल बोलते 1 साल लगा, ये बोलते 2-3 साल ही लगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तभी क्या लग रहा था, ये फीस भारी है, काम होगा नहीं होगा? हाँ, तभी लगा था सर, लेकिन अब लग रहा है कि हमको ना आईओ ही नहीं, जीरो से हीरो बनाया। अरे वाह 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 वाह। अभी आज अभी मिस अभी जब, अभी वो शेयरिंग और उसका आइडिया बात करें। जी सर। अभी आप, मैंने जो आइडिया दिया था, और उसका क्या हुआ, वो अप्लाई किया और कैसे प्रीमियम का? हाँ, मैंने अप्लाई किया, वो ऐसे कि जैसे आपने बताया था ना कि अपने मम्मी डैडी है तो उनको पैर छूना है, उनका पूजा करना है जो भी। तो लेकिन आज मेरे मम्मी डैडी नहीं है, तो मैंने फोटो, आपने बताया तो फोटो उनका लिया, और फोटो को अच्छे से साफ किया, उनको तिलक लगाया, फूल चढ़ाया, बाद में उनको प्रसाद बनाया वो रखा, क्योंकि मैंने मेरे प्रसाद का मेरे नहीं बोला था, नसीब इन्होंने में, सीरा बनाया कुछ, बनाया लगा है। हाँ, और मेरा नसीब इतना अच्छा था कि वो जब जिंदा थे ना, तो मम्मी डैडी का लास्ट तक मुझे करने का मौका मिला। आज जो भी मैं यहाँ पर हूँ, वो मेरे मम्मी डैडी का आशीर्वाद ही है मेरे साथ। तो आज मैं जीरो से हीरो बने भी आईओई का मेरा ज्यादा नहीं, ये करने के सपोर्ट बाद है। क्या हुआ, आपने परसू किया और फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद में मैं मार्केट में गई, तो मेरा एक ऑटोमेटिक में खाली मुझे ज्यादा बात नहीं करना पड़ा, उन्होंने ही बोला अच्छा ठीक है, चल कर लेते। तो उन्होंने डायरेक्ट, उन्होंने मुझे बोला फॉर्म निकाल, वो भाभी ने फिर फॉर्म निकाला, उन्होंने फटाफट वो 1,50,000 का सिंगल प्रीमियम दिया। उसके पहले भी मेरा हफ्ते भर में अच्छा काम हो रहा था, क्योंकि ये जो 45 डेज का आपने एक चैलेंज जो रखा है, उसमें अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि एक एक आइडिया से ना ऑटोमेटिकली आ जाता है सर, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं ना वो माइंड में रह जाता है, और फिर वहां पर जब हम पार्टी के सामने बैठते हैं तो क्या पॉइंट पे बात करना है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है सर। ये 50 लाख का क्या हुआ, कैसे आया प्रीमियम? हाँ, यस यस सर, वो भी मेरा कल नंबरिंग हो गया सर, थैंक यू अरे सो वाह मच। वाह, नंबरिंग भी हो गया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हाँ, तो मैंने जैसे अमोल शर्मा जी ने बताया था ना उस दिन का, उस पे ही मैंने बात किया उनसे, क्योंकि उनको सिंगल ही डाला था। एक्चुअली वो कॉम्बो पार्टी का कैसे कॉम्बो हुआ था कि कॉम्बो गए प्लान साल में जब बताया था उनको, 240 करोड़, हर महीना 1 लाख भरो, 16 साल भरो। जी सर, तो लेकिन वो आएगा, लेकिन अभी तो मैंने सिंगल प्रीमियम लिया है सर। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो एक्चुअली ये अच्छा, वो पार्टी का दूसरा कैसे आने हुआ, वाला है, ये 50 लाख सिंगल प्रीमियम आ गया, और मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ आ रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ जी सर। तो एक्चुअली कैसे ना उनका, कि गए साल पे जो उनका एक प्रीमियम है ना, किसी और जगह में गया, वो करोड़ में था। तो उन्होंने वो कंसेप्ट मैंने ही उनको बताया था, उन्होंने वो भी उनको बताया कि एक मैडम थी, उन्होंने ना मुझे ये बताया करके। मतलब एक्चुअली कंसेप्ट मेरी इसने फ्रेंड बताया, है। प्रीमियम कहीं और गया? बोलो। हाँ, मुझे कुछ लगा नहीं, मैं बोला चलो अच्छा एलआईसी में आया ना, नो नो प्रॉब्लम। वाह वाह लेकिन वाह। आगे का जो काम है वो मेरे पास ही, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे इस टाइम पे फोन किया। मुझे फोन किया था उन्होंने 13 मार्च को कि ना आ जा तू, और मुझे कुछ प्लानिंग करना है, और मुझे आपसे ही करना है, मुझे और किसी से करना नहीं है। और उस समय पे भी मेरा एक जगह में मुझे कुछ चीफ गेस्ट बुलाया था, वहां पर सिर्फ सब एचआर से। एंड अच्छा, उनको मैंने जो बताया वो उनको बहुत अच्छा लगा, जो आईओ से सीखा ना वही हमने उनको बताया। मैंने बेसिक किया, उसके बाद में एडवांस में आई, कॉर्पोरेट किया, वो जो जो सीखा ना वो सब हम ना इम्प्लीमेंट करते गए सर। और प्रभु सर, स्मिता मैडम जो हमको बताते हैं वही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं सर। और आपका तो एक्सेलेंट, नो प्रॉब्लम। चलो अच्छी बात है और मनीषा। सर अभी उन्होंने, और सर एक बात और, मुझे सब लोगों ने बोला था कि रिबेट दो तो ही आपका काम होगा, मैंने बोला हाँ, मैं रिबेट देने वाली नहीं हूँ। और सही उन्होंने बात, भी वेरी मुझसे गुड, मांगा नहीं, क्योंकि मैंने वेरी उस गुड। तरीके का, मेरा रिलेशन है सर उससे, सही बात, सही बात, सही बात। वो इम्पोर्टेंट है। और आज वो 300 करोड़ की मालकिन है, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों चूज किया? उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तेरा डेडिकेशन देखती हूँ, तू काम कर रही हो, मैं देख रही हूँ। इनको अपन और कन्वेंशन में बुलाएंगे, हाँ स्पीकर सर, करके। हाँ यस सर। ये इतना और बड़ा उन्होंने मुझे प्रोग्राम, एक मोटिवेशन मिलेगा ना पब्लिक को, कि उन्होंने क्यों लिया।
लाइक दैट, पहले भी बड़ा प्रीमियम, अभी भी बड़ा, और आपका मेरे ख्याल से और कुछ 50-50 लाख प्रीमियम 3 लोगों का कुछ आप मुझे बोल हाँ रहे हाँ थे। हाँ, वो भी आने वाला है सर, क्योंकि उन्होंने बोला ये मुझे खाली अभी इनकम टैक्स के लिए चाहिए। अच्छा, अप्रैल में हम वापस बैठेंगे और पूरा करेंगे। मतलब और आपका उनका जो टीओटी, अकाउंटेंट था आपका ना सर, टीओटी कंफर्म हो गया? हाँ हाँ, यस सर। और उनका चलिए, अकाउंटेंट जो है ना, उन्होंने किसी और को चॉइस किया था। अच्छा, तो मैडम ने बोला नहीं, मुझे इनको ही देना है। कल भी मैं जब भी अरे उनके वाह, बंगले पे मैं साइन करने गई थी, वाह वाह वाह। कंपनी से मैंने चेक लिया, एक्चुअली उनके ऑफिस गई, मुझे बोला था उन्होंने ना कि आप है ना मुझे फोन पे बताओ और मैं अमाउंट डायरेक्ट एलआईसी में ट्रांसफर करूंगा। मैंने बोला नहीं। मैं 2-3 दिन मैंने वेट किया, मैंने उनको प्रेजेंटेशन भेज रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे उस पे। मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए ऐसे बता रहे थे, तो डिले कहते बोले डिले इज वेरी डेंजरस। मैंने उनको बोला देखिए, पेशेंट को हम जब ऑपरेशन करते हैं ना, तब वो पेशेंट सामने होना बहुत जरूरी है। हम ऑनलाइन ऑपरेशन तो नहीं करते। वाह 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 वाह, मैंने बोला फैंटास्टिक। एक सिर्फ छोटा छोटा आइडिया क्या निकलता है ना सबके मुंह से, फैंटा। यस और ये कमिटमेंट को उसका कमाल है, ये हर बुधवार को निकलता है, 3 साल यस। तक निकलेगा। एक आइडिया भी काम पे लग गया ना तो 10 गुना फीस तो उसमें से निकल जाने वाली सबकी। हाँ, फिर मुझे भी मेरे हमारे बीएम ने संदीप बोला मिश्रा जी मैडम। बता रहे हैं, संदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं दोबारा कर दो। जो 85,000 है ना ऑनलाइन का फीस है, जिसने बीस यस हजार भरा है और उसको 12,000 के खाली 6 ईएमआई भरना, मतलब उसको खाली 7,000 रुपया खाली बढ़ रहा है 6 महीने में, वो भी। अभी आप सोचो 6 महीने में 7,000 रुपये बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो 1,80,000 है उसका हम लोग ने क्या किया है, 20,000 दिया है और 25,000 देना है, तो 45 हो गया। और 25,000 के 6 ईएमआई उसको कंटिन्यूसली हर महीना देना है, उसका बिल पूरा हो जाएगा। और मैं तो सोचता ईएमआई क्यों दिया, क्योंकि वो लोग पैसा कमा के भर पाए, और मुझे मालूम है 1-2 महीने में तो वसूल कर लेंगे वो लोग। यस तो और बाकी जो भी डिटेल है, जो लोग 20,000 भरेगा उसको सबको हमारे स्टाफ कांटेक्ट करेंगे, या तो आप मुझे व्हाट्सएप डाल दो, मैंने ऑलरेडी नंबर दिया था, दोबारा नंबर दे देता हूँ। तो क्या है ना, सब कुछ चैटिंग, क्योंकि हमारा भी सेशन चालू है। तो 9152220557, ये आप मेरा नंबर है, आप इसको लिख सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, करेक्ट? सो यस मनीषा। हाँ सर, ओके। और एक बताना है मुझे, रिबेट के ऊपर आया था अभी मैंने बीच में। एक एचडीएफसी बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर है, उनका हम्म, पॉलिसी लिया। एक्चुअली उनके मुंह से निकाला, यानी आपको तो पता है कि एक जिस लाइन के जबड़े में से वो निकाल के लेके आना, ऐसा था, अरे लेकिन वाह, वो शेर के सब कुछ जबड़े से नहीं है। मांस निकाल के लाना। हाँ यस यस यस। और जो रिबेट के ऊपर मुझे बोलना है सर, क्योंकि रिबेट हाँ। जो आता है ना, तो रिबेट मुझे सबने बोला, सीनियर बीएम बोल रहे हैं, एबीएम बोल रहे हैं, सब लोग बोल के मैडम आप उनको 2% दो, हम्म, क्योंकि पहले जो एजेंट के पास गया ना पैसा उससे दिया है। लेकिन मैंने बोला मुझे नहीं देना है बस। सही बात। और रिबेट का बात ही नहीं आया, वो बोले दो, मैंने बोला वो मुझे कर देना ही नहीं है उनको हम्म, बस। फिर क्या हुआ? और फिर वो ऑटोमेटिकली सर, मैंने जाके ना सर, सुबह में गई वहां पर उनके ऑफिस में, वो था कहीं और पे, मुझे उसे बुलाया। मैंने बोला नहीं सर, मैं आपके लिए वेट करूंगी। तो मैं बॉम्बे के 2-4 जो मेरे ब्रांचेस है वहां पर मैंने विजिट किया। मैंने वहां पर भी बताया कि आईओ के बारे में कि आप लोग आ जाओ उसमें। मैंने उनको बोला कि अपना बिजनेस बढ़ाना है हम लोगों को। वहां पे जो भी बैठे थे सबको बोला सर, आप है ना उनको बोलना, मोटिवेट करो कि हम लोग आज एलआईसी हमारी माँ है, आज हमारी माँ को हमारी जरूरत है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। सब अभी एजेंट लोग वो जो आपको आपने बताएंगे। बोला ना, हमारे सब कमिटमेंट को उस वाले ने ठान लिया है। हम लोग 5-5, 10-10 लोगों को कमिटमेंट में लाएंगे, उनकी जिंदगी बनाएंगे। सभी लोग ने ठान लिया है। मुझे बहुत लोग के फोन आए कि सर मैं 5 लोग लाना था, मैं 10 लोग लाना था, मैं ये लाना था। मैं लाओ ना, सबका भला करो। हम सब लोग मिलके, और मेरा भी भला होने वाला है, सबका भला होने वाला है। और मैं सच बोल, अभी आपने 50 लाख का शेयरिंग किया ना, अभी आपके लिए 50 लाख छोटा हो गया। अभी आपका 1.5 करोड़ आएगा, अगले साल आप बोलोगे मल्टी टीओटी करना है। अभी आपने नेहल को मोटिवेट कर दिया, आपने कितने लोगों को मोटिवेट कर दिया है, और आपने दूसरे को मोटिवेट किया, उसकी दुआ आपको मिलने वाली है आज। इसके लिए मैंने बोला पैनल पे आ जाओ। परसों आपने लास्ट बुधवार को बताया था, लेकिन मैं आज दोबारा बता दो। सो वेरी गुड, अच्छा हाँ, लगा। और भी सर, और भी आने वाला है, धमाका है। तो मैं वो बाद में बताऊंगी, क्योंकि उनको चलो, अच्छी बात है, तथास्तु तथास्तु। उनके इतना पास भी प्रीमियम सर। आ जाए ना, आप कन्वेंशन में आपकी पार्टी के साथ स्पीकर बन जाओ। मैं चाहता हूं हमारे सभी लोग और स्पीकर इतने बढ़ने चाहिए ना, कि साला अपने को 3-3 कन्वेंशन करना पड़े, बॉम्बे में, दिल्ली में 2-2, 5-5 कन्वेंशन करना पड़े, कलकत्ता में 2-2, 5-5 कन्वेंशन करना पड़े। भगवान सबके ऊपर बहुत मेहरबान है। और ये साल मैं सच बोलता हूँ, एलआईसी का धंधा है ना, वापिस अनेकों गुने होने वाला है, क्योंकि मैंने, भगवान ने मुझे इच्छा दे दी है। और हम सब लोग मिलकर हमारी माँ की सेवा करेंगे, हमारे एजेंट भाइयों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे डीओ लोग को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं होने वाला, खाली सोचने से नहीं होगा, सब लोग को एकजुट होना पड़ेगा। अभी देखो 8 तारीख को अहमदाबाद में है,
वनडे सेशन है, जो भी उधर आएगा हम सब लीडर है उधर। 9 तारीख को बॉम्बे में है, 11 तारीख को इधर है अपना सूरत में है, 13 तारीख को कलकत्ता में, 16 तारीख को दिल्ली में है, 24 तारीख को पूना में है, 25 तारीख को नासिक में है, 2 मई को हैदराबाद में। मतलब ऑल ओवर इंडिया से जहां से भी आपको नजदीक कितना ट्रैवल करना पड़े आ जाओ, जिंदगी बदली करना है जुड़ जाओ। अगर जुड़ गए, एक साथ जुड़ेंगे तो रहेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यस, एक रहेंगे, सर, सबके साथ रहेंगे, सबका एक विकास। रहेंगे, नेक रहेंगे। वेरी गुड मनीषा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सर, अभी मेरा सभी एक लोग मुझे मनीषा और को एक दुआ blessing दे दो, चाहिए सर। तथास्तु कर दो। हमारे सर मेरा ब्लेसिंग दीजिए मुझे, TOT 2026 स्मूथली इजीली हैप्पीली कंप्लीट हो गया। अरे वाह वाह वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, गॉड ब्लेस यू। और सर अभी एक चेक आने वाला है, उनको भी वैसे ही है कि कुछ डालना है करोर्स में। एंड वो अमाउंट वो खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे वो डालना है, जो आएगा उसको हम लोग 10 साल के लिए बच्चों के रखेंगे, फिर उनको लाइफ टाइम मिलेगा। वो खुद ही बोल रहे हैं। और क्या उनके पास करो, रिबेट वाले बहुत सिंगल लोग आए प्रीमियम सर, दे दो, रिबेट वाले बहुत आए। सिंगल प्रीमियम इतना बड़ा दे दो ना, उसमें से एनुअल प्रीमियम और उमंग जीवन ये दे दो सब। यस, यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, गॉड ब्लेस यू। यस, ओवर टू नेहल। एंड टाइम तो हो चुका है, लेकिन ये आप 1000 पॉलिसी 1000 कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं? सर कैसे है ना कि मनीषा, एक आपका तो माइक अनम्यूट करिए। यस सर किया, वॉइस आ रहा है सर? हाँ, आपका आ रहा है, मैं मनीषा को बोल रहा था आपका। ओके, ठीक है, वेरी गुड, कैरी ऑन। सर एक एक और बात मैं पहले बता देती हूँ सर कि जिसको भी बड़ा पॉलिसी करना है ना सर, मनीषा मैडम का और मेरा भी बात होता है ना, जब मेरा 50 लाख का ये सेल हुआ तब उनका सबसे पहले मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का और ये सब वाह कॉल आया था। वाह वाह, तो मैं ये चीजें ना और याद रखना, किसका आया उसको और कॉन्ग्रेचुलेशन करो, तो क्या होगा, हमको दुआ मिलती है। ये हाँ सर, कुदरत का कानून है। हम किससे तो सर जलेंगे ना मुझे तो हमारा डूब जाएगा। हाँ सर, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिसको भी बड़ा बड़ा काम करना है, अच्छा सेल करना है ना, वो सिर्फ है ना सेल पे नहीं, मतलब हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ना LIC के लिए, हमारा इंटेंशन क्या है, हम एजेंट कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं, हम दूसरों को निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं, हमारा सच्चे हृदय से मतलब दूसरों के लिए क्या है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पैसा तो जरूरी ही है, हमारा काम जरूरी है, लेकिन हम दूसरों के लिए जितना ज्यादा करेंगे ना, उतना ज्यादा हम लोग को रिटर्न आता है। क्योंकि मैंने है ना एवरेज सब एजेंट का देखा है, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अच्छे एजेंट हैं, उनका यही सर है कि उनका मतलब उनमें से हम लोग को कुछ ना कुछ देने की भावनाएं बहुत ज्यादा है, लेने से ज्यादा भी सही बात, सही बात। देने की भावना है, उससे हमारा आ जाता है। एक्चुअली कहा जाता है शास्त्र में भी, जैनिज्म में भी, सही धर्मों में देने से मिलता है। किसका छीना तो गया, तो गलत तरीके से काम करना, किसकी बुराई करना, किसको ब्लेम करना, ये हमारे संस्कार नहीं। हमारे आईओए के संस्कार है, हमारे सभी लीडर उसमें मानते हैं। हमारे कल्चर वही है। इवन हमारा कल्चर तो फैमिली के बारे में, अच्छे अच्छे हस्बैंड बनो, अच्छी वाइफ बनो, अच्छे बाप बनो, अच्छे बेटे बनो। ये आईओए में खाली पैसे की बात नहीं है। एक बी ए नोबल पर्सन, बी ए गुड सिटीजन, बी ए गुड पर्सन। अभी मुझे बहुत लोग प्रोजेक्ट दे रहे हैं, सर वृद्धाश्रम के लिए कुछ करो, सर इसके लिए कुछ करो, सर गाय के लिए कुछ करो। और हम सब लोग मिलके पूरे संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये LIC एजेंट ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि हमारी पहचान अभी आपके 1000 लोगों से है, हमारे सब एजेंट को मिलाएगा ना, मेरे ख्याल से पूरा इंडिया हम कवर कर सकते हैं। और सर मुझे ऐसा लगता है कि हम जब मेहनत करते हैं ना, हम जब सफल होते हैं ना, तो हमसे इंस्पायर होके जो लाखों लोग सफल होते हैं ना, उनकी इनकम भी अपनी ही इनकम है ना, एकदम है ना, एकदम हमने एकदम। है ना, उन्होंने जो कमाया हमारी मतलब वो फैमिली भी है ना, हमारा ही। फैमिली किसको बोलते हैं? अभी मनीषा ने बोला दे दो, दूसरे दिन को दे दो, मेरे को भी बुरा नहीं लगा। आप हमारे कंपनी में आए ना। हाँ सर, तो ऐसे ही है सर। तो मतलब ये अच्छे तरीके से हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो कॉर्पोरेट कोर्स में हम लोग को सिखाया है ना कि कैसे हम लोग को उनको बर्थडे विश करना है, उनको कैसे उनकी पॉलिसी का चार्ट बना के देना है, उनको वापस वापस नया मतलब कैसे इंस्पायर करना है अभी उनको मैं आगे कॉर्पोरेट और कोर्स बढ़ने में के नेहल लिए। और अच्छी तरह से रीडिजाइन कर रहा हूँ। मैं, दीपक दाबलिया, पंकज परियार, हम लोग रीडिजाइन कर रहे हैं, और ऐसा पावरफुल बनाने वाले हैं ना कि कॉर्पोरेट कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, हर जो TOT एजेंट है, हर कॉर्पोरेट कोर्स में शेयरिंग करेगा। तो आने वाले आदमी का दिमाग फट फट होना चाहिए, वो भी पहले मतलब धमाल होना चाहिए, लाइक वैसा हम लोग कर रहे हैं। उसका भी डेट दे रहे हैं,
नेहल बहुत अच्छा लगा, टाइम हो गया, लेकिन आप लोग को मतलब एक एक हीरे है अभी तो। आपको मुझे लग रहा है बहुत लोग सोचते होंगे वनडे रखना चाहिए। अभी हम लोग सब लोग के साथ ऐसा कुछ करेंगे कि लोनावाला में मैं प्लान कर रहा हूँ, एक टीओटी मीट कर रहे हैं। ऑल सीओटी टीओटी के साथ आओ, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों को हम लोग ले लेंगे। तो क्या होगा ना, जो भी उधर आएगा टीओटी होना चाहिए, ये हमारा मिशन है। लाइक दैट एवरीबडी। सो विश यू ऑल द बेस्ट गॉड। ये साल का आपका टारगेट क्या है? टीओटी सर, नेहल मल्टी टीओटी है सर। 25 दिसंबर 2025 को अगर टीओटी मेरा अचीव हो जाए, इसलिए सब लोगों के नहीं नहीं ब्लेसिंग्स नहीं, चाहिए ऐसा मुझे। आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं आशीर्वाद, मैं बोलता हूँ वो आशीर्वाद ले लो। ये कन्वेंशन के पहले, अक्टूबर कन्वेंशन के पहले, मतलब सितंबर एंड तक आपका टीओटी होना चाहिए। और कन्वेंशन में फिर वापिस सोचो कि और एक टीओटी मारेंगे, और जो सोचते हो होता है। अभी सब लोग तथास्तु का आशीर्वाद दे दो। गॉड ब्लेस यू। Yes, sir. कन्वेंशन के पहले जो करना है करना थैंक है, यू बाद में। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। सो कल के लिए भी और एक धमाकेदार स्पीकर है, मैं आपको डिक्लेयर नहीं करता हूं। कल हाजिर रहिएगा, कहीं मत जाएगा। विश यू ऑल द वे। गॉड ब्लेस यू। प्रवीण भाई क्लोज कर सकते हैं। तथा